हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसमें दो संख्याओं को अनुपात 4:5, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 4:5 और उनका HCF 5 है। तो ये कहना चाह रहा है उसका LCM क्या होगा। तो थोड़ा सा प्यार से देखना, ध्यान से देखना। दो संख्याएं जो है वो 4:5 में है। तो आप ये समझो कि पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या कितनी है, 5। अब पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 5 है, दोनों का HCF क्या आएगा बताओ। 4 और 5 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 और 5 का जो HCF है वो कितना आएगा, 1। और ये कितना बता रहा है, 5। तो इसका मतलब 1 को 5 बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, 5। समझ गए। HCF आया है 1, ठीक है, और रियल में HCF दे रखा है 5। समझ गए बात को। तो इसका मतलब है 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। आराम से सुन लेना, तसल्ली से देखो। 4:5 में दो संख्याएं दे रखी है और उनके HCF की बात। तो 4 और 5 का HCF यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। ये तो हमारे हिसाब से हो गया, जबकि रियल में ये बता रहा है कि 5 होगा। इसका मतलब ये है 1 को 5 बोलना। आपको 1 को क्या बोलना है, 5। अब 1 को 5 बोलेंगे तो ये कहना चाह रहा है भाई साहब इसका LCM क्या आएगा, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय क्या होगा। तो देखो, तसल्ली से देखिए, प्यार से बातों को सुनिए। आप ये बताइए 4 और 5 का LCM क्या होगा हमारे हिसाब से। 4 और 5 का जो LCM है वो हमारे हिसाब से होगा 20। और हम 1 को 5 बोलते हैं, 1 को बोलते हैं 5। अब 1 को 5 बोलेंगे तो 20 को क्या बोलेंगे, 1 को 5 बोलेंगे तो 20 को क्या बोलेंगे, 20 पंजे 100। तो इसलिए जो LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। फिर उसके बाद देखिए और समझिए बातों को। अगर मान लो आपको ये कहा जाए कि भाई साहब, आपको अगर ये कहा जाए छोटी वाली संख्या बताओ कौन सी है, तो छोटी वाली संख्या 4 है। आपको पता है 1 को 5 बोलते हैं तो 4 को क्या बोलेंगे, 1 को 5 बोलेंगे तो 4 को बोलेंगे 20। इसका मतलब छोटी वाली जो संख्या है वो है 20। अगर आपको ये बोला जाए बड़ी वाली संख्या बताओ कौन सी है, तो बड़ी वाली संख्या है 5। 1 को 5 बोलेंगे तो 5 को बोलेंगे 25। ये लो जी, आपकी दोनों संख्या आ गई 20 और 25। बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, आप इसका HCF देख लो, 5 है, LCM चेक कर लीजिए, 100 है। अब कुछ लोगों को बड़ी नाराजगी होती है, यार 1 को 5 क्यों बोले, एक तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 को 5 कैसे बोल सकते हैं। तो बिल्कुल नाराज मत होइए, बिल्कुल भी आप आराम से समझिए चीजों को। देखो, ध्यान देना। आप ये समझो 4:5 में दो संख्याएं आपके पास, दो संख्याएं हैं 4:5 में। तो ये मान लो पहली संख्या 4x है और दूसरी वाली संख्या 5x। पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 5x है। तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। इसका मतलब HCF क्या होगा, x होगा। HCF x होगा और रियल में HCF कितना है, 5। ये लो जी भाई साहब, x की वैल्यू 5 है। तो जो 1 को 5 बोल रहे थे हम, जो हम 1 को 5 बोल रहे थे वो दरअसल x को 5 बोल रहे हैं। ठीक है, x से थोड़ी सी साइकोलॉजी हमारी खराब हो जाती है, इस वजह से x की बजाय हम 1 का नाम लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से और ध्यान देते हैं। अगर आपको LCM पूछा जाए तो आपको पता है 4x और 5x, इनका LCM आएगा 20x और x की जो वैल्यू है वो है 5। तो 20 पंजे 100। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो इन चीजों का ध्यान रखना, आगे खूब सारे सवाल इस प्रकार के हम लेंगे तो आपको इस बात की समझ होना जरूरी है। देखो अगला सवाल लेते हैं, तसल्ली से देखिए। तीन संख्याएं 1:2:3 में, उनका HCF 12 है। 1:2:3 में है, HCF 12 है। HCF आप बताओ क्या है। HCF हमारे हिसाब से 1 है, हमारे हिसाब से HCF क्या है, 1 है, मतलब कॉमन 1 आ रहा है। और रियल में 12 बोल रहा है, इसका 1 को 12 बोलेगा। 1 को 12 बोलेगा तो ये पूछ रहा है ये संख्याएं कौन सी है। तो संख्याएं ये है, ये है, ये है, तीनों संख्याएं पूछिए। तो 1 को 12 बोला तो पहली वाली संख्या क्या होगी, 1 को 12। 1 को 12 बोलेंगे तो 2 को क्या बोलेंगे,
1 को 12 बोलेंगे तो 2 को बोलेंगे 24, 3 को बोलेंगे 36। ये लो जी, आपकी संख्या हो गई 12, 24 और 36। चेक कर लो इसका HCF 12 है कि नहीं है। अगर आपको ये पूछ लेता कि भाई साहब दूसरी और तीसरी दोनों संख्याओं का टोटल बताओ, आप दूसरी और तीसरी दोनों संख्याओं का टोटल आपको हो गया जी 24 और 36, 60 हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मान लो ये तो हमने ज्ञात किया, नहीं करते डायरेक्ट पूछता तो इसका मतलब दूसरी और तीसरी दोनों संख्याओं का टोटल 5 होगा। कितना होगा? 5। 1 को 12 बोलता है तो 5 को क्या बोलेगा बताओ? 1 को 12 बोलेगा तो 5 को बोल देगा 7। यानी कहने का मतलब अपने को वो समझ होनी चाहिए, जब तक वो समझ नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं बैठेगी। अगर आपको ये बोल दिया भाई साहब मेरे को तो एलसीएम की जरूरत है, आप एलसीएम बताइए, तो 1, 2 और 3 तीनों का जो एलसीएम है वो आएगा 6। 1, 2, 3 तीनों का एलसीएम जो है वो आएगा 6। और आपको पता है आप 1 को 12 बोलते हो तो 6 को क्या बोलोगे? 1 को 12 बोलोगे तो 6 को बोलोगे 72। यानी तीनों का जो टोटल है वो आ जाएगा 72। ठीक है, अच्छा। और रियल में चेक करो, देखिए 36, 24, 60, 60 और 12 72। तो समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, अच्छा। चलो अगला सवाल देखिए। दो संख्याएं 15:11 में, उसका HCF 13 है। तो आपको समझ आ गई होगी बात। HCF 13 है, अनुपात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसका 1 को 13 बोलते हैं। 1 को क्या बोलेंगे? 13। 1 को 13 बोलेंगे, 1 को अगर आप 13 बोलते हो तो 15 को क्या बोलेंगे? तो 15 गुणा 13, 15 13 195 होता है भाई साहब। 15 को 13 से गुणा करेंगे 195। और फिर 11 को 13 बोलेंगे, 1 को 13 बोलते हो तो सॉरी 1 को 13 बोलते हो तो 11 को क्या बोलोगे? 13 गुणा 11 यानी 143। ये लो, ठीक है, 195 और 43। और वैसे देखिए इसने आपको पूछा क्या है? इसने आपको पूछा है HCF 13, तो 13 कॉमन होना चाहिए। क्या 13 इसमें कॉमन है? तो क्यों ले भाई? क्या इसमें 13 कॉमन है? क्या इसमें 13 कॉमन है? केवल एक ही ऑप्शन है। मतलब बिना मतलब ही हम माथापची करते रहे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, समझना है, बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। देखो ध्यान से देखिए, दो संख्याएं 3:5 में, ध्यान देना, दो संख्या किस अनुपात में? 3:5 में। उनका एलसीएम 15 है। देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को। 3:5 में इसका एलसीएम है 15। 3 और 5 का एलसीएम हमारे हिसाब से 15 है। और रियल में एलसीएम कितना है? 225। तो 15 को बोलेंगे 225। 15 को क्या बोलते हैं? 225। और 15 को 225 बोलते हैं तो एक को क्या बोलेंगे? 15 एकम 15, 15 15 225। मतलब एक को 15 बोलेंगे, एक को 15। ठीक है, अच्छा। और अब देखिए समझिए बात को, एक को 15 बोला है, छोटी वाली संख्या बताओ, छोटी वाली संख्या 3। एक को 15 बोलेंगे तो 3 को क्या बोलेंगे? 15 3 45। एक को 15 बोलेंगे तो 5 को क्या बोलेंगे? एक को 15 बोलेंगे तो 5 को क्या बोलेंगे? 75। आपकी आ गई 45 और 75। अब मैं थोड़ा सा मेरे शब्दों को और बदल रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, इतनी माथापच्ची भी अपने को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए 3:5 में है। ठीक है, और एलसीएम हमारे हिसाब से 3 और 5 का एलसीएम हमारे हिसाब से कितना है? 15। ठीक है, अब ज्यादा माथापच्ची मत करना, आराम से प्यार से सोचना, तसल्ली से सोचना। ये तो एलसीएम 15 दे रखा है, जबकि रियल एलसीएम है 225। 15 का 225 कैसे बना सकते हो, ये प्यार से बताइए आप। तो 15 का 225 बनाने के लिए 15 गुणा करेंगे। 15 का 225 कैसे बना सकते हो? 15 से गुणा करते हो, ये 15 से गुणा होगा, इसका मतलब ये भी 15 से गुणा हो जाएगा, ये भी 15 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो डायरेक्ट ही पता लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन करते रहे, एक को क्या बोलेंगे, 15 को क्या बोलेंगे, 19 को क्या बोलेंगे। ठीक है, आप ध्यान देना, बात को समझना, मेरे शब्दों की तरफ देखते रहना, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। ठीक है, किसको क्या बनाएंगे, कैसे होगा। जैसे 5 को 30 कैसे बना सकते हो? 5 का 30 बनाने के लिए 6 गुणा करेंगे। 15 का 225 कैसे बना सकते हो? 15 गुणा करेंगे। 18 का 90 कैसे बना सकते हो? 5 से गुणा करेंगे। 13 का 52 कैसे बना सकते हो? 4 से गुणा करेंगे।
17 का 51 कैसे बना सकते हो? 3 से गुणा करेंगे। 19 का 76 कैसे बनाएंगे? 4 से गुणा करेंगे। 12 का 108 कैसे बनाएंगे? 9 से गुणा करेंगे। अब प्रश्न ये है सर, आपने ये बातें तो बता दी, लेकिन मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आ जाए जो डायरेक्ट नहीं बनती हो तो? देखो जी, बहुत प्यार से समझने की जरूरत है, बन जाएंगी। अगर नहीं बनती है तो उसका इलाज भी पहले भी किया है हमने, दोबारा सुन लो। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि 11 का 55 कैसे बनाएंगे, तो आप तुरंत बोल दोगे जी 5 से गुणा कर दो। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए 11 का 18 कैसे बनाओगे, तो 11 के बारे में तो 18 आता नहीं, तो उस प्यार से बोलो उसको 18/11 से गुणा कर। ठीक है, हो गई बात क्लियर? किससे गुणा करेंगे? 18/11 से। 13 को 22 कैसे बनाओगे? 22/13 से गुणा करोगे। 65 का 11 कैसे बनाओगे? 11/65 से गुणा करोगे। 14 का 19 कैसे बनाओगे? 19/14 से गुणा करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपको इतनी सी बातें समझ में और क्लियर आ जानी चाहिए, कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा चलो, ये बात मैंने आपको बता दी है, जरूरत पड़े उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो पिछले सवाल में भी आप ये कर सकते थे, देखो जैसे ये सवाल आया था आपके पास, HCF आएगा 1, ठीक है, HCF 1 आएगा और ये बोल रहा है 12, तो 1 को 12 कैसे बनाए? 12 से गुणा करें, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, इसको 12 से गुणा कर देंगे, इसको 12 से गुणा कर देंगे, अपने आप आ जाएगी चीजें। ऐसे थोड़ी ये पेन लेकर के बैठे रहोगे। अब आप पीछे वाले सवाल में देखो, 4 और 5 का HCF 1 आएगा, जबकि बोल रहा है 5, इसका 1 का 5 कैसे बनाए? 5 से गुणा करेंगे। तो क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम जो है उसको 5 से गुणा कर दो। 4 और 5 का एलसीएम कितना है? 20। 20 को 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं समझता हूं पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी। तो चलो आगे देखते हैं सवाल में। 3 और 4 का अनुपात है, दो संख्याओं में, उनका एलसीएम 12 है। एलसीएम कितना है? 12। और 3 और 4 का एलसीएम मेरे हिसाब से, सॉरी 84 है। 12 मेरे दिमाग में चल रहा था। तो एलसीएम 12 है, ये बोल रहा है 84। 12 का 84 कैसे बनाएंगे? 7 गुणा करेंगे। 12 का 84 बनाने के लिए 7 गुणा करेंगे। तो ये कह रहा है बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी वाली भी 7 गुणा हो जाएगी। बड़ी वाली 4 है, तो 4 का 7 गुणा कितना हो जाएगा? 28। और अगर छोटी वाली पूछे तो 3 का 7 गुणा कितना हो जाएगा? 21। ये डायरेक्ट आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पेन चलाते रहोगे आप। ठीक है, और अगर आपको ये पूछ लिया HCF, तो एक की वैल्यू HCF होती है, किससे गुणा करना वो वैल्यू? तो 7 से गुणा करना, इसका HCF 7 हो गया। ये देख लो 7 दोनों में कॉमन है क्या? तो 7 HCF हो जाएगा। ठीक है, जितना गुणा करना है वो HCF है, सिंपल सी बात। ठीक, चलो देखो, देखिए 3 और 4 दोनों का एलसीएम, एलसीएम ये तो बोल रहा है 180, और हमारे हिसाब से 12। 12 का 180 कैसे बनाए? 12 का 180 बनाने के लिए 15 से गुणा करें। ठीक है, हो सकता है आप में से आप कोई कहेगी साहब हमें तो पता ही नहीं लगा 12 को 15 से गुणा करें 180 है। तो मैंने एक बात बताई थी, वो अपना लो आप। 12 को 180 बनाने के लिए 180/12 से गुणा कर दो, ऐसे तो कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी। 180 में 12 का भाग दें 15 आ जाएगा। तो अपने आप को पूछिए बातों को, ठीक है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मतलब 15 गुणा होगा। क्या होगा? 15 गुणा। इसने पूछा पहली वाली संख्या होगी, पहली वाली संख्या 3 है, तो 3 का 15 गुणा कितना होगा? 45। दूसरी वाली संख्या पूछे 4 का 15 गुणा 60 होगा, तो ये वाला आएगा। ये नहीं आ रहा है फिलहाल, आएगा। HCF पूछे तो HCF कितना आ जाएगा? HCF वही 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 गुणा है ना। इसको 15 गुणा करो, इसको 15 गुणा करो, इसका HCF 15 आ जाएगा। ठीक, तो बिना पेन चलाए कैलकुलेशन करनी है। इसमें देखो, देखें 3 और 4 दोनों का HCF 4 है। देखो दोनों का HCF कितना है? 4। हमारे हिसाब से HCF होगा 1। ये बोल रहा है 4, मतलब 4 गुणा करेंगे। 4 गुणा करें तो LCM क्या होगा? तो LCM 12 होगा। 3 और 4 का LCM कितना होता है? 12। कितना गुणा करना पड़ेगा? 4 गुणा। तो 12 का 4 गुणा कितना हो जाएगा जी? 48 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गई? कोई परेशानी है किसी प्रकार की? कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो बस प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लिख करके करने का मन है तो पहले सवाल में बताया था, वैसे लिख करके आराम से प्यार से कर लेना। 4 और 5 दो संख्याओं का अनुपात है, उनका HCF 8 है। देखो 4 और 5 का HCF मेरे हिसाब से 1 है, और ये बोल रहा है 8। 1 8 कैसे गुणा? 8 से गुणा करें, तो जो पूछ रहा है उसको 8 से गुणा कर दो। एलसीएम पूछ रहा है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। 20 को किससे गुणा करेंगे? 8 से। तो 20 8 आ जाएगा 160।
160, ये लो, बस हो गया काम। आराम से देख लो, वीडियो को रोक रोक करके खुद करो पहले, ठीक है, बाद में देखिए। अब नाटकबाजी शुरू कर दी इसने। दो संख्याओं का योग 216 है, दो संख्याओं का योग 216 है, और उनका एचसीएफ 27 है। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? ध्यान से देखना, पहले तो कारण सहित देखेंगे, बाद में इसको भी डायरेक्ट करना सीखेंगे। दो संख्याओं का योग 216 है और उनका एचसीएफ कितना है? 27 है। तो वे संख्याएं कौन सी है? देखो जी, ये मान लीजिए एक संख्या 27x है और दूसरी संख्या 27y है। एचसीएफ 27 बताया है, इसका मतलब डेफिनेटली 27 कॉमन है। एचसीएफ 27 बताया है, इसका मतलब एच दोनों में 27 कॉमन है, और दोनों का जो योग है वो आएगा 216। तो दोनों का योग आ जाएगा 216। अब 27 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा y, बराबर 216। 27 एकम 27, 27 8 216, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 8। x प्लस वाई जो है बराबर में कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात है, यानी x और y दो ऐसी संख्या है जिनका टोटल 8 आएगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर नजर डालिए। देखो जी, 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात बताइए मेरे को, ये क्या दे रखा है जी? महत्तम समापवर्तक, HCF। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों बोल रहा हूं ये बातें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जितना कॉमन आ सकता था उतना पूरा निकाल लेना है, बस यही तो बात है। तो इसका मतलब ये है भाई साहब, 27 दोनों में कॉमन है, और ये बात फाइनल हो गई, 27 के अलावा और कुछ कॉमन आएगा भी नहीं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन है ये कॉमन है, वो हाईएस्ट कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन आएगा, तो एक्स और वाई तो यही है, इसका 7 और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6 और 2 में 2 कॉमन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये 4 और 4 में 4 कॉमन है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब होगा तो या तो 1 और 7 या फिर 3 और 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए जी, समझिए बात को, ये तो आया है 27x और 27y, तो 1 और 7 होगा, तो 27 x की जगह तो रख देंगे 1, y की जगह रख देंगे 7, तो आ जाएगा 27 एकम 27, 27 7 189। एक आंसर तो 27 और 189 है, एक आंसर तो जाएगा 27 और 189। दूसरा 3 और 5 भी हो सकता है, तो देखिए 27 गुणा 3, 27 गुणा 5, 27 81, 27 पंजे 135, 27 81, 27 पंजे 135। तो ये भी सही है और ये भी सही है, जितना ये सही है उतना ही ये सही है, जितना ये सही है उतना ही ये सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। अब ऑप्शन कौन सा मांग रहा है वो देख लो आप। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, देखो ध्यान से सुनिए, बात ये भी है, इसने बोला था, अब ऑप्शन से भी आप चेक कर लो, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन से एक तो दोनों का योग 216 आना चाहिए, तो दोनों का योग, एक तो इसका 216 रहे तो इसकी संभावना है, और ये तो 300 के लगभग हो गया, ये तो नहीं हो सकता। 108 108 216 ये तो है, 216 तो है, लेकिन HCF 27 होना चाहिए, 108 ही आएगा इसका HCF, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों में 27 तो कॉमन है भाई साहब, लेकिन 189 और 81 का जो टोटल है वो 216 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन। तो ऐसे ऑप्शन देख करके भी टिक मार सकते हो। ठीक है, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है, लेकिन दरअसल हम एक्स लेकर के कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ध्यान रखना, एक्स लेकर के कैलकुलेशन करने की कोशिश हम करेंगे ही नहीं। फिर क्या करना है? फिर सिंपल सा काम करना है, एक आपको पता है एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाता है, योग में भी एचसीएफ का भाग जाता है, अंतर में भी एचसीएफ का भाग जाता है ना। तो एचसीएफ का भाग देते हो, एचसीएफ अलग कर लो पहले तो जो योग आए उसमें आप एचसीएफ का भाग दे दो। योग है 216 और 216 में भाग दे दिया 27 का, 216 में किसका भाग दे दिया? 27 का।
तो आ जाएगा 27 8 216, ये आ गया टोटल 8। देखो योग के रूप में 8 है तो दो टुकड़े करिए जिनका टोटल 8 है, तो एक हो जाएगा 1 और 7, दूसरा टुकड़ा 2 और 6 चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा अभी समझा दिया, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तीसरा टुकड़ा हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। अच्छा ये टुकड़े हो गए साहब। अब आपको जो पूछा है, देखो कट गया, एचसीएफ हमने निकाल दिया बार, एचसीएफ निकाल दिया, इसका मतलब कॉमन था वो हट गया, इसका कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन 1 है। कॉमन क्या है? 1, जबकि कॉमन होना चाहिए 27। इसका मतलब 1 का 27 कैसे बना सकते हो? 27 गुणा करेंगे भाई, एचसीएफ इनका एचसीएफ कितना? 1 है और होना चाहिए 27। 1 का 27 कैसे बनाओगे? 27 गुणा करोगे, तो इसको भी 27 गुणा कर लो, इसको भी 27 गुणा कर लो, ये लो। इसका एचसीएफ कितना है? 1 है, रियल में 27 है तो 27 है, इसको भी गुणा कर लो, इसको भी गुणा कर लो बस। तो देखो 27 81, 27 मुझे 135, ये भी हो सकता है। 27 7 189, 27 1 27, 27 और 189 ये भी हो सकता है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप देख लेना क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। मैं इसको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा, किसी को लगे कि मेरे को ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे कर लेना, ऑप्शन से करने का मन हो ऑप्शन से कर लेना, ठीक है। लेकिन तरीके आपको सारे ही आने चाहिए, ठीक है। कौन से समय पर कौन से की जरूरत पड़ जाए वो समय बताएगा। चलो जी, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनका एलसीएम 136 और एचसीएफ 16? एलसीएम 136 और एचसीएफ 16। तो बस सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दो, पिछले सवाल की तरह, ठीक है। या 16x प्लस 16y, 16x और 16y बना लो। तो देखो एलसीएम तो 136 है और एचसीएफ 16 है, वैसे देखते ही पता लग जाना चाहिए था इस सवाल को, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। 8 से काटेंगे तो 2 आएगा, 8 से काटेंगे 8 17 8 136, 17/2 आया मतलब 8.5 है, मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले दिन ये बात बता दी थी आपको कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा, कोई इफ बट ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाग पूरा पूरा नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि भाग पूरा पूरा नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, अब यहाँ भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा एक भी जोड़ा नहीं हो सकता जिसका एलसीएम 136 हो और एचसीएफ 16 हो, ऐसा जोड़ा पॉसिबल ही नहीं है। तीन भिन्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती? देखो एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है, जिसका भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो नहीं हो सकती। तो देखो भाई साहब, इसका भाग पूरा पूरा जाता है, इसका पूरा पूरा जाता है और इसका भी पूरा पूरा जाता है, इसका पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये जो नहीं हो सकती वो ये है। समझ में आ गई बात? आराम से देखिए, वापस से देखो, दो प्राकृत संख्याओं का योग और एलसीएम का जो अनुपात है 7:12। दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम और योग और एलसीएम का जो अनुपात है वो है 7:12। योग और एलसीएम का जो अनुपात है, योग और एलसीएम का जो अनुपात है 7:12, और दोनों का एचसीएफ 4, दोनों का एचसीएफ कितना है? 4। तो ये कहना चाह रहा है कि छोटी वाली संख्या क्या होगी। देखो एक बात समझ दो, बहुत प्यार से समझ लेना, ये योग और एलसीएम है ही, दरअसल ये योग और गुणा का अनुपात है। इसका अनुपात है योग और गुणा का। आप कहोगे यार ये क्या बात है, योग और गुणा का कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है योग और गुणा हो जाए? ठीक है, एलसीएम और गुणा तो अलग बात है, बिल्कुल सही बात है, योग एलसीएम और गुणा अलग बात है, लेकिन अनुपात में क्या हो रहा है देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैं ये मानूं एक संख्या ax है, दूसरी संख्या bx है, ऐसे समझो आप, समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरी बात क्लियर करने के लिए। दो संख्याएं हैं ax और bx, ठीक है, x तो दोनों में कॉमन है इसलिए ये तो हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अच्छा देखो, एक तो चाहिए आपको योग और एक चाहिए एलसीएम, ध्यान देना। तो योग तो कितना हो जाएगा जी, ax प्लस bx, ax प्लस bx, तो x तो दोनों में कॉमन आ जाएगा,
a प्लस बी आ जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, x तो दोनों में कॉमन आएगा और बचा हुआ है ए बी। समझ गए बात को, x से x कट जाएगा तो आ जाएगा a प्लस बी ए बी। योग और गुणा आ गया क्या, योग और गुणा, तो बस प्यार से समझना है, बस ये योग और गुणा ही है। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 4 और गुणा करने पर 12, बताइए क्या आएगा। दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12, कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसने पूछी है छोटी वाली संख्या, बताओ भाई साहब कौन सी है। तो पहले तो ये HCF जो है वो 4 दे रखा है, HCF कितना दे रखा है 4। आप बताओ HCF 4 और 3 का HCF कितना होगा 1, HCF हो रहा है 1 और रियल में क्या होगा 4। 1 का 4 कैसे बना सकते हो, 1 का 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करके इसको भी 4 से गुणा कर दो और इसको भी 4 से गुणा कर दो, तो ये तो आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 12। ये लो जी, आपको कौन सी संख्या चाहिए वो देख लीजिए। ठीक है, देखो ये प्रोसेस किसको क्या बनाना है ये समझना जरूरी है, कई लोगों को ये बड़ी दिक्कत करेगी ये चीज। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए आराम से, किसको क्या बनाना है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपको परेशानी आएगी। मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल से वापस से बता देता हूं, एक बार देख लो, ध्यान से देखना एक बार। जैसे देखो, अगर आपको मैं ये बोलूं भाई 5 का 10 बनाना है, 5 का 10 बनाना, तो 5 का 10 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके। मैं बोलूं 8 का 24 बनाना, तो क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। ठीक है, आप कहोगे जी 9 का 45 कैसे बनाओगे, तो 9 का 45 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। 11 का 47 कैसे बनाओगे, अब 11 का 47 बनाना, ध्यान रखना 11 का क्या बनाना है 47, तो 47 तो बनाना है लेकिन 11 है तो 11 कटना चाहिए, तो बटे 11 लगा दो बस, 11 को 47 बटे 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 19 को 22 कैसे बनाओगे, 22 बटे 19 से गुणा करोगे। 74 को 13 कैसे बनाओगे, 13 बटे 74 से गुणा करोगे। 62 को 65 कैसे बनाओगे, 65 बटे 62 से गुणा करोगे। 48 को 96 कैसे बनाएंगे, 48 को 96 बनाने के लिए 2 गुणा करेंगे। अब कोई कहेगा साहब हमने तो 96 बटे 48 लिख दिया, तो भाई साहब कोई फांसी नहीं लगी, लिख दो, देखो देखें 2 आएगा कि नहीं आएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्यों नाराज होते हो, तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पता डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट ही लगना चाहिए, तब मजा आएगा कैलकुलेशन। 41 का 82 कैसे बनाओगे, 2 से गुणा करोगे। 65 का 60 कैसे बनाओगे, 60 बटे 65 से गुणा करोगे। 11 का 68 कैसे बनाओगे, 68 बटे 11 से गुणा करोगे। 74 का 22 कैसे बनाओगे, 22 बटे 74 से गुणा करोगे। 13 का 65 कैसे बनाओगे, 5 से गुणा करोगे। पता लग गया होगा ना, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, अब देखिए वापस से देखो एक बार पिछले सवाल को। अगर मान लो आपको ये लगे कि यार ये संख्या मेरे तो नहीं बैठ रही है, समझ में ये बनाने वाला लपड़ा कम ही बैठ रहा है, कम क्यों बैठ रहा है भाई साहब, पूरा बिठा देंगे, आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए, पूरा बिठा देंगे आपका एकदम परफेक्ट। देखो समझो बात, इसने बोला HCF 4 है, HCF 4 है तो ये मान लेंगे भाई साहब कि एक संख्या तो 4x है दूसरी 4y है, ये तो माननी पड़ेगी आपको, एक संख्या 4x है दूसरी 4y है। ठीक है, अच्छा अब दोनों का योग और गुणा का अनुपात, योग और एलसीएम का अनुपात है, आराम से देख लो, योग और एलसीएम का अनुपात। तो देखिए योग तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y, तो 4x प्लस 4y, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा भाई साहब, एलसीएम जो है वो आ जाएगा, 4 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेने के बाद एक्स वाई बचेगा, बचा खुचा भी ले लेते हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा x प्लस वाई अनुपात एक्स वाई, और ये दे रखा है 7:12। अब समझ, ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझते हो तो 7:12 हो गया, योग करेंगे तो 7 और गुणा करेंगे तो 12, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 4 और y की 3। अब नाराज मत होना कि यार x की 4 क्यों, x की 3 हो जाती, y की 4 तो बिल्कुल सही है, ऐसे भी सही है, आपको अगर ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कर लीजिए, नाराज नहीं होना है। लेकिन अब आपकी जो संख्या थी 4x, तो x की जगह 4 लिखोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा,
y की जगह 3 लिखोगे तो 4 थी 12 हो जाएगी, क्या गई 16, दूसरी आ गई 12। अब आपको कौन सी चाहिए वो देख लीजिए आप। ठीक, समझ गए बात को? अच्छा, तो मैं समझता हूं चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं आगे, देखिए एक बार। दो धनात्मक सम संख्याओं के HCF और LCM 2 और 84 है, उनका योग क्या होगा? ध्यान से सुनना, क्या बोला है? दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका HCF और LCM 2 और 84 है, इनका योग क्या होगा? तो क्या होगा योग? देखो ध्यान देना एक बार, आपको बताया था आपको LCM में HCF का भाग देना, LCM में किसका भाग देना है जी? HCF का भाग देना है। ठीक है, LCM कितना है पहले मेरे को प्यार से बताओ आप। LCM है 84, LCM है 84 और HCF है 2। 84 में 2 का भाग देंगे 42 आएगा, 84 में 2 का भाग देंगे 42। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है? आराम से देखो, एलसीएम ऐसे को भाग दिया 42 आ गया, ये करें इन दोनों का टोटल क्या होगा? तो पहले तो अपने आप को ये पूछो कि गुणा 42 कब आता है? भाई गुणा 42, एलसीएम तो गुणा करने से बनता है ना, तो गुणा करने पर 42 कब आएगा? तो कुछ लोग सीधे 6 और 7 पर पहुंच गए होंगे आप में से। ठीक है, सीडी बाई सीडी चलिए, कोई ना कोई संख्या छूट सकती है क्योंकि बहुत से टुकड़े हो जाते हैं, तो सीडी बाई सीडी चल रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया? 1 और 42 ले लिया, 1 और 42। ठीक है, 1 को 42 से गुणा करोगे आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 2 और 21, फिर तीसरा टुकड़ा 3 गुणा 14 42, फिर 4 से आएगा नहीं, 5 से नहीं आएगा, 6 से आ जाएगा, 6 गुणा 7। देखो कितने जोड़े बन गए? 7। अगर आपको ये पूछा ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अच्छा लेकिन इसने पूछा क्या है भाई साहब? योग पूछा है, तो योग याद कर दो, नाराज क्यों रहे भाई? क्या कर देंगे? योग। तो देखो कैसे करेंगे योग? इसका योग कितना आ रहा है? 43 आ रहा है, इसका योग 23, इसका योग 17, इसका योग 13। ठीक है, ये आ गया। आप हो गए, एक भी ऑप्शन में नहीं है इनमें से, तो गलत हो गया आपका। नहीं भाई साहब, मैंने किया सही। अब मेरी बात सुनना, देखो आपका HCF का हमने भाग दे दिया था, HCF का भाग दे दिया था। अब बताओ 1 और 42 का HCF क्या होगा? 1 होगा। 1 और 42 है, उसका HCF क्या होगा? 1। यानी सब में भाई कॉमन था वो तो हटा ही दिया, 2 का भाग देने मतलब कॉमन हटा दिया आपने, इसका कॉमन 1 हो गया। तो 1 को 2 बोलना आपको, HCF है 1 की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। HCF होगी, किसकी वैल्यू होगी? 1। तो 1 को 2 बोलना आप, 1 को क्या बोलना है? 2। घर जाकर ये 1 को 2 मत बोल देना, दुकानदार को पहुंच 2 शौकीन ऑर्डर कह दो साहब 1 को 2 बोलो तो 100 को 200 बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को समझो। कौन सा कलर करेंगे? 1 को 2 बोलना है तो 43 को 86 बोलेंगे, 23 को 46 बोलेंगे, 17 को 34 बोलेंगे, 13 को 26। ठीक है, तो योग 86 भी हो सकता है, योग 46 भी हो सकता है, 34 भी सही है, 13 भी सही है, सॉरी 26 भी सही है। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा दे रहेगा? चारों सही है, जितना ये सही है उतना ही सही, उतना ही। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? देखो ऑप्शन में दे रखा है 30, 26, 14, 36, तो 26 वाला सही। ठीक, और कोई कहेगी ये वाला भी होता तो ये भी सही होता, जितने होते उतने सारे सही होते। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे अगर इन संख्या का पता लगाए तो संख्या का पता लगा लो। 1 को 2 बोलना है तो दुगुना कर दो, ये लो, ये दोनों संख्याएं, इसको भी दुगुना कर दो, इसको भी दुगुना कर दो, इसको भी दुगुना कर दो। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? 2 से तो गुणा मांग रहे हैं। ये लो, इन सब का 84 और 2, ये 84 और ये 2, दोनों का HCF और LCM निकाल के देख लो। 84 और 2 का HCF 2 आएगा, LCM 84 आएगा, निकाल के देख लेना आराम से। ये है 42 और ये 4, इनका भी LCM और HCF निकाल के देख लेना, यही आएगा। ये 26 और 6, इनका भी LCM HCF निकाल के देख लेना, यही आएगा। इसका 14 और 12, इसका भी निकाल के देख लेना, वही आएगा। और योग करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को तसल्ली नहीं हो सकता है फिर भी किसी को तसल्ली नहीं हो
तो तसल्ली मैं इधर भी करवा देता हूं थोड़ी सी आपको। देखो ये तसल्ली मैं हर बार नहीं कराऊंगा, केवल थोड़ा सा 2 4 5 सवाल कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक करवा रहा हूं, ठीक है। बाद में तसल्ली आपको अपने आप करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है, HCF 2 है, इसका मतलब मैंने दो संख्या माननी है भाई साहब। एक संख्या 2x मान ली, दूसरी 2y मान ली। एक तो 2x मान ली, एक 2y, क्योंकि 2 कॉमन था और ये HCF बोल रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है एलसीएम 84 है। एलसीएम कितना है? 84। तो आपकी जो दो संख्या है उसका एलसीएम बड़े प्यार से बताइए मेरे को क्या है। तो दो तो आ गया सब में कॉमन, ठीक है। इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा y, तो ये आएगा 2xy आ गया। और रियल में कितना आ गया भाई साहब? 84 है। इसका मतलब है 2 से काटेंगे 42, तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 42। अब दो संख्या ऐसी छाटो जिनका गुणा करने पर 42 आई, वो के वही टुकड़े होंगे, 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14, 6 और 7। ये x की वैल्यू होगी तो ये y की, ये x की होगी तो ये y की, x की होगी तो y की, ठीक है। अब आपकी जो संख्याएं हैं 2x और 2y यही तो है, इसको माने तो x की जगह 1 और y की जगह 42। इसको माने तो 2 और 21, ये 2 और ये 21। इसको मानेंगे तो 3 और 14। इसको मानेंगे तो 6 7। ये लो जी, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो आगे देखिए और समझिए बात। इसको देखो, देखें एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है। इस सवाल को भी मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बस मेरे को जो अच्छा लगेगा, सरल लगेगा, उसे मैं बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो, ठीक है। देखो जी, एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा? देखो सबसे पहला काम है, आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे। एलसीएम में किसका भाग देंगे? एचसीएफ का। एलसीएम 495 है, एलसीएम है 495 और एचसीएफ है 5। 495 में 5 का भाग देंगे, कितना जाएगा जी? भाग देके देख लेना प्यार से, 99 आएगा। कितना जाएगा? 99, ठीक है। अब 99 आया है तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, योग होना चाहिए 100। तो पहले तो टुकड़े करो भाई 99 के, क्या क्या होंगे? तो 1 और 99 हो जाएगा, 3 और 33 हो जाएगा, और 9 और 11 हो जाएगा। सही है क्या सारे टुकड़े? क्या ये सही है? मत ले लेना, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजों का, अगर कटने वाली संख्या है तो टुकड़ा नहीं होगा, क्यों? कटने वाली ऑलरेडी ले चुके हैं, पहले बात हो चुकी है अपने, ठीक है। अब ये कह रहा है दो प्रकार के आंसर पॉसिबल है, लेकिन उसने कंडीशन बोल दी वो लेना है जिसका योग 100 हो, जिसका योग 100 हो। अब योग 100 कौन से वाले का है? बड़ा ललचाने की कोशिश करी है इसने। अब मोस्टली जो लोग ऑफलाइन क्लास में मेरे को ये बोलते हैं, साहब ये रहा योग 100। ये नहीं है भाई साहब, इसका योग 100 है। इसका योग 100 नहीं है, इसका योग 100 है। देखो देखें, पता लगेगा अभी आपको। इसका योग क्या है? 99 और 100, 11 और 9 20। लेकिन एक को 5 भी बोलना आपको। एक HCF 5 है, यहां पर HCF 1 है, मतलब 1 का 5 बनाना है। 1 का 5 कैसे बनाओगे? 5 से गुणा करोगे, तो ये 5 से गुणा होगा, ये 5 से गुणा होगा। अब योग 100 किसका हुआ? इसका तो योग 500 हो गया, ठीक है। आप वो संख्या दिखाओ, संख्या ये लो, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो। देखो ये तो आ गया 45 और ये आ गया 55। ये लो, योग 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये 99 पंजे 495 और ये 5, 495 और 5, इनका योग 500 आ रहा है, ठीक है। हाँ। अब पूछा क्या है ये देखो, पूछा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर पूछा है। ये कैलकुलेशन घसीटते थोड़ी फिरेंगे, ये सारी मिटा रहा हूं मैं, केवल आपको समझाने के लिए बताइए, ठीक है। ये 5 से गुणा जरूरत हो तो कर लेना आपकी समझ के लिए, ठीक है। लेकिन मैं तो उसी को करूंगा जो पूछा है, वो भी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी वो माइंड में चलती रहनी चाहिए, करके देखने की जरूरत नहीं है।
दोनों का अंतर बताओ। तो इसका अंतर बताना पूछा है कि इसका पूछा है? इसका अंतर पूछा है या इसका पूछा है? इसका ही पूछा है। आप कहोगे जी अंतर 2 है, तो भाई साहब 2 नहीं है, ध्यान रखना। एक को 5 बोलते हैं हम, एक को 5 बोलते हैं, तो 2 को क्या बोलते हैं? 10 बोलेंगे। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था 45 और 55 था, 45 और 55 का अंतर 10 ही है। समझ में आ गई बात? लेकिन वो मैंने क्यों मिटा दिया? वो मिटा इसी वजह से दिया कि ऐसे नहीं कि वो आप एक एक संख्या ढूंढ ढूंढ करके चेक करें, एक एक संख्या ढूंढ ढूंढ करके चेक करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम खराब नहीं करना है। ठीक, अच्छा देख लो एक बार, तसल्ली से देखना। और इसको कैसे कर सकते थे आप? देखो, देखिए ध्यान दीजिए, एक बार मैं इसको वापस से बता देता हूं दूसरा तरीका लेकर के, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं, मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको। देखो HCF 5x, HCF 5 और LCM 95, तो दो संख्याएं मान ली हमने, एक तो 5x मान ली और एक 5y मान ली। समझ आ गई होगी बात आपको? 5x और 5y। तो देखो जी LCM, LCM बताओ कितना हो जाएगा? 5 तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, इसमें बचेगा x और इसमें y, xy हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बराबर हो जाएगा 495, 495 LCM। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, और 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 99। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 99। ठीक है, अच्छा फिर देखो, एक तो टुकड़ा होगा 1 और 99, दूसरा होगा 3 और 33, और तीसरा क्या होगा? 9 और 11। तो ये हो सकता है कि अब मैं ये बार बार लिख करके नहीं दिखाऊंगा आपको, समझ गए क्या? अब ये समझ है ना आप अपने आप ही, कि जो कटने वाला टुकड़ा होगा वो नहीं लेना है अपने को। अब ये पूछ कहना चाह रहा है कि भाई साहब मेरे को वो चाहिए जिसका अंतर योग 100 हो। अब योग 100 कौन से वाले का है? देखो जी, 5x प्लस 5y, ये आना चाहिए 100। किससे आ रहा है? देखो देखो, 5x, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 99। देखो देंगे इसका आ रहा है क्या योग? अगर इसका नहीं आ रहा है तो फिर इसका देखो, 9 और 11 लिखो, x की जगह लिखेंगे 9 और y की जगह लिखेंगे 11। तो 9 पंजे 45 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया। ये लो, दोनों का अंतर कितना आएगा? 10। समझ गए कौन सा क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक इस बात का पता नहीं रहेगा तब तक हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा चलो, मैं समझता हूं चीजें क्लियर हो गई आपके दिमाग में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, अब कैलकुलेशन बाई प्रोसेस करना है तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करना चाहते हो। देखो, HCF और LCM ये दे दिया, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में, तो वह संख्या कौन सी है? देखो, सबसे पहला काम जो आपको बताया था, LCM में HCF का भाग दो। देखो ये फॉर्मूला सा मैं लिख रहा हूं बार बार, ये मत सोचना ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं लिखो, केवल आपको लिखना है 450/13। लिख दिया भाई साहब, 455/13, सॉरी। तो 455 में 13 का भाग देंगे तो आएगा 13 3 39, बचेगा 6, 13 पंजे 65, तो ये आएगा 35 आ गया। अब 35 आ गया तो ये तो आ जाएगा 1 और 35, दूसरा आएगा 5 और 7। एक तो आएगा 1 और 35 और दूसरा आएगा 5 और 7। ठीक, अच्छा आगे देखो, ये कह रहा है इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, वो कौन सी है? एक संख्या 75 और 125 के बीच में। पहले तो ये बोलो, एक को क्या बोलते हैं? एक को 13 बोलते हैं, क्योंकि HCF एक है, एक को 13 बोलते हैं। अब कौन सी संख्या 75 और 125 के बीच में? तो एक को 13 बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? 13। तो ये भी 13 गुना हो गया, ये भी 13 गुना हो गया, ये भी 13 गुना हो गया, ये भी 13 गुना हो गया। अब इनमें कौन सी संख्या 75 125 के बीच में, वो देख लो आप। 13 कम 13, 35 को 13 से गुणा करोगे, गुणा आता है कि नहीं आता ये छोड़ो आप, लेकिन 75 125 के बीच में नहीं आएगा। 13 पंजे 65,
ये भी 75 125 के बीच में नहीं आएगा, ये आएगा 13 7 91। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। क्लियर है बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो और बढ़ते हैं आगे, देखिए तसल्ली से। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो 24 है, और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। एलसीएम एचसीएफ का जो गुणा है वो 24 है, और दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। तो दोनों संख्या बताइए, थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन करो। देखो अंतर 2 है, इसका मतलब एक संख्या को अगर आप x मानो तो दूसरी x प्लस 2 जाएगी। अब कोई आप में से ये भी कह सकता है साहब x माइनस 2 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है वो क्या है? 24 है। आपको पता है दो संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, तो दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, मतलब 24। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा 24 आएगा। देखो द्विघात समीकरण सोल्व करना आपको इसमें स्क्वायर एंड रूट में सिखाया है, वहां से देख लीजिएगा। क्लियर है बात? लेकिन मेरा कहना है द्विघात समीकरण कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए। या तो ऑप्शन है आपके पास, या ऐसे सोचो दो संख्याओं का गुणा 24 आना चाहिए, दोनों में 2 का डिफरेंस आएगा। तो आपको थोड़ा सा महसूस करोगे तो पता लग जाएगा 4 और 6 होता है। 4 और 6 का गुणा 24 आ रहा है, दोनों में 2 का अंतर आया कि नहीं आया? ठीक है, ये लो जी, ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम है एचसीएफ से 45 गुना है, इनमें से एक संख्या 25 है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग 1150 है, तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी? ऐसा सवाल पहले आ चुका आपके पास, फिर भी देख लो एक बार। अगर आप एचसीएफ है, ध्यान दीजिए क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ अगर 1 है या 1x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 गुणा 45 x हो जाएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 1150, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो आ जाएगा 1150। तो आप बताओ एलसीएम एचसीएफ का योग है 46x और बराबर दे रखा है 1150। अब आराम से तसल्ली से जो काट सकते हो काट, 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 25 दूनी 50। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25, x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 25 आएगी। और ये कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, एक संख्या तो बता दी उसने 125 है, दूसरी वाली संख्या कौन सी होगी? आपको होता है दो संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो पहली संख्या तो 125, दूसरी संख्या मालूम नहीं है कितनी है। दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम है 45x, तो 45x, x की वैल्यू है 25, और एचसीएफ कितनी है? x की वैल्यू एचसीएफ है, ये लो करो कैलकुलेशन तसल्ली से। 45, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 45 पंजे 225। दूसरी संख्या जो है वो आ जाएगी 225, दूसरी वाली जो संख्या है कितनी आएगी? 225। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो एलसीएम एचसीएफ से 45 गुना, लेकिन देखो इसने ध्यान रखना इसमें एलसीएम बताया नहीं है आपको क्या है, एचसीएफ एलसीएम बताया नहीं है, लेकिन 45 गुना है। इसका मतलब आप ये देख सकते हो, प्यार से तसल्ली से इस बात को समझ सकते हो कि जो एलसीएम में अगर आप एचसीएफ का भाग दोगे, एलसीएम में यदि आप एचसीएफ का भाग दोगे तो 45 आएगा, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दोगे तो क्या जाएगा? 45 आएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। अब क्या बोला है? टुकड़े करो, क्या क्या होंगे? तो भाई साहब 1 और 45 हो जाएगा एक, तो दूसरा 3 और 15 हो जाएगा, तो 3 और 15 आप लेंगे नहीं क्यों? 3 से कट रहा है, कटने वाली संख्या तो लेंगे नहीं। फिर एक ले लेंगे 5 और 9, एक ले लिया 5 और 9। ठीक है, बस आगे और कोई टुकड़ा होगा नहीं। अब क्या कहना चाह रहा है? दोनों का योग 1150 है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग कितना है? 1150। भाई साहब इसने एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 1150,
एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का योग कितना दिया है 1150। तो उससे आपको पता लगेगा कि देखो ये 45/1 है, 45/1 है। दोनों का जो योग है वो कितना है 46 है। दोनों का योग है वो कितना है 46। लेकिन इसने क्या बोल रहा है 1150। अब 1150 है तो 46 का 1150 कैसे बने। 46 का 1150 मालूम नहीं है तो 1150/46 कर दो। ठीक है, अब काट के देखोगे 23 दूनी 46, 23 बन जाए 115। 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गए। इसका 25 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे भाई साहब ये 25 गुना होगा, ये भी 25 गुना, ये भी 25 गुना होगा, ये भी 25 गुना होगा, ये भी 25 गुना होगा, ये भी 25 गुना होगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। देखो ध्यान देना, ये कह रहा है एक संख्या 125 है तो दूसरी वाली संख्या बताओ। इनमें से एक संख्या 125 किसकी है। इसमें तो कोई सी भी संख्या 125 की नहीं है, इसका ये तो नहीं हो सकता। और इसमें ये संख्या 125 है, इसका दूसरी वाली संख्या 225 आ जाएगी। 25 में 225। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए और तसल्ली से देखो। सवाल यही है, पिछला जो सवाल था सेम वो का वही है। आप चेक करिए, देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 और एलसीएम 4147 है। तो कहना चाह रहा है दोनों का योग क्या होगा। दोनों का योग क्या होगा, बड़े प्यार से देखना। अभी इन सवालों को आप करने लग जाओ धीरे धीरे। अब जब जैसे ही सवाल आपके सामने आए वीडियो को रोकिए और पहले आप करिए। ठीक है, मेरे को बाद में करना है, मेरे से बाद में। मेरे को तो बताना ही है सवाल, ठीक है, लेकिन आपको करना है। तो देखिए तसल्ली से ध्यान देना, सुनिए मेरी बात को। एलसीएम में आप एचसीएफ का भाग दे दो। पहला काम तो ये करिए, एलसीएम में क्या करेंगे जी, एचसीएफ का भाग दे देते। तो एलसीएम तो है 4147 और एचसीएफ है 29। भाग दे देते हैं। 29 से कम 29 बचेगा 12, उतारेंगे 4, 124 आ जाएगा। 29 चौक 116, ठीक है, बचेगा 8, 29 87, ये 143 आ गया। एलसीएम में एचसीएफ का भाग दिया 143 आया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, टुकड़े करने। एक टुकड़ा तो जाएगा 1 और 143 और दूसरा टुकड़ा होगा 11 और 13। भाग दे के देख लेना प्यार से तसल्ली से। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। ये कह रहा है इनमें से 29 से बड़ी है दोनों संख्याएं। दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है, मतलब 29 से छोटी संख्या नहीं है। तो और एक को 29 बोलोगे आप, एक को क्या बोलोगे 29। बार बार मेरे को समझाने की जरूरत नहीं क्यों बोल रहा हूं। तो एक को 29 बोलोगे तो ये 29 गुना होगा, ये भी 29 गुना होगा। तो ये 29 गुना होगा तो 29 से कम 29 हुई। एक संख्या 29 हो गई, लेकिन ये चाहता था 29 से बड़ी संख्या। क्या चाहता था, 29 से बड़ी। लेकिन इनमें कोई संख्या 29 से बड़ी आएगी नहीं, क्योंकि 29 से गुणा करने पर 29 रहेगी। इसका मतलब ये तो चलेगा ही नहीं। फिर इसका मतलब ये, तो देखो इसको भी 29 से गुणा कर लो, ये भी 29 से गुणा हो जाए, बस बात खत्म। ठीक है, अब क्या पूछा है भाई साहब, दोनों का योग पूछा है इसने। क्या पूछ लिया, दोनों का योग। दोनों संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो देखो जी ध्यान देना। एक तो ऐसे कर सकते हो आप योग, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। दोनों का योग देखो क्या होगा, 13 और 11 24, 24 हो गया। तो ये संख्या 29 गुणा होगा तो योग भी 29 गुणा होगा, तो 29 को गुणा कर लो बस। पिछले सवालों में भी किया है, योग ज्ञात करते समय 29 से गुणा किया था क्या। पिछले सवाल को वापस से पन्ने पलट करके देखिए, पिछले सवाल में भी 29 से गुणा किया है। तो 24 नाम है 216, हासिल 21, 24 दूनी 48 और 21 69, यह आएगा 696। ठीक है, और कोई कहे साहब हम तो इसको गुणा करके टोटल करके देख लेंगे, आपकी मर्जी की बात है, गुणा कर लेना। इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो, दोनों को टोटल कर लो, यही आएगा। ठीक, और ऐसे सोचना मत, करके देखना जिससे कंफर्म हो जाए चीजें। रट्टू पोपट नहीं बनना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम 11 और 385 है, तो वे संख्याएं कौन सी है। तो देखो संख्याएं पूछी है इसने, वही तरीका। एलसीएम में आप एचसीएफ का भाग दे दीजिए, यह आ जाएगा 385/11, 11 3 33,
11 पंजे 55, 35 आ गया। देखो ध्यान से सुनिए बात को, ये आ गया 35, टुकड़े करिए 5 और 7 और 1 और 35, ये 2 टुकड़े हैं। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, वो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं कौन सी होंगी, 1 को क्या बोलोगे आप 11, 1 को 11 बोलोगे तो 5 को क्या बोलोगे 55, 1 को 11 बोलोगे तो 7 को 77, 1 को 11 तो ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 55 और 77, 11 और 385, 55 और 77, 11 385, दोनों ही सही है। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। इस सवाल में ये पूछता कितने जोड़े बन सकते हैं, तो यही देख लेंगे भाई 2 जोड़े बन सकते हैं। अब ये मत सोचना 2 ही बनते हैं, कई जगह 4 भी बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, 10 भी बन सकते हैं, 100 भी बन सकते हैं, 1000 भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी लंबी संख्या पूछता नहीं है जनरली, और अगर पूछेगा तो पूछ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल आएगा भी आगे, थोड़ी सी लंबी संख्या पूछेगा। देखो ये कह रहा है एलसीएम HCF 12 है और एलसीएम 924, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। सवाल आया आपके पास, देखो देखिए चेक करो आप इसको। तो एलसीएम में HCF का भाग दोगे, 924 में किसका भाग देंगे 12 का, दीजिए भाग, 12 7 84 और बचेगा 8, 12 7 84, 77 आ गया भाई साहब। तो एक टुकड़ा तो हो जाएगा 1 और 77, और दूसरा टुकड़ा होगा 7 और 11, मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई टुकड़ा होगा, लग रहा है क्या। तो कितने जोड़े बन सकते हैं जी, 2 जोड़े बन सकते हैं। चलो देखो ये कह रहा है एलसीएम 120 और एचसीएफ 10 है, ऐसी संख्याओं का योग कौन सी संख्या हो सकती है, योग कौन सी संख्या होती है। तो भाई साहब एलसीएम है, उसमें एचसीएफ का भाग दीजिए, एलसीएम है 120, एचसीएफ है 10, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12, कितना आ गया 12 आएगा। फिर ये कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है। पहले तो टुकड़े करो, देखो जी एक तो होगा 1 और 12, 2 और 6 हो नहीं सकता, 3 और 4 हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है भाई साहब योग कौन सी हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। देखो ध्यान से समझिए बात को, योग योग इसके अकॉर्डिंग 13 और इसके अकॉर्डिंग 7, लेकिन रियल में ये नहीं है। क्यों, क्योंकि एक को क्या बोलते हैं 10, एक को 10 बोलेंगे तो 13 को बोलेंगे 130, एक को 10 बोलेंगे तो 7 को बोलेंगे 70, तो योग या तो 70 होगा या 130, दोनों सही है। जितना ये सही है उतना ये सही है। देखो देखें 130 दे नहीं रखा, 70 दे रखा, ये 70 वाला आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, दो संख्याओं का गुणा 2028 है और HCF 13 है, ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी आएगी। देखो अब की बार दो संख्याओं का गुणा दे दिया भाई साहब 2028, तो गुणा में HCF का भाग देना है, लेकिन भाई साहब HCF का भाग नहीं देना आपको, दरअसल HCF गुणा HCF का भाग देना। आप कहोगे जी क्यों, देखो हमारा जो पर्पज है वो अनुपात, ये HCF को हटाना है उसमें से, ठीक है, जिससे संख्याएं छोटी हो जाए, कैलकुलेट कर ले। आप ये बताइए गुणा है तो एक संख्या है, इसमें भी HCF है, दूसरी संख्या में भी HCF है, दोनों को गुणा करो तो HCF 2 बार हो जाएगा, HCF का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, इसलिए HCF हटाने के लिए HCF के स्क्वायर का भाग देंगे। इस संख्या में 5 है, इसमें 5 है, दोनों गुणा करो 25 बनेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो संख्या वो अलग है, ठीक है, इसलिए HCF को हटाने के लिए करना। और क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो आप पहले, लेकिन मेन तरीका यही है हमारा। गुणा गुणा कितना है 2028 और HCF कितना है 13, तो गुणा 13, ये आएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचेगा 7, उतारेंगे 2, 13 पंजे 65, बचेगा 7, उतारेंगे 8, 13 छिका 78, ठीक है, 156 में भाग देंगे 13 का, क्या जाएगा 12, कितना जाएगा 12। कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, देखो जी एक जोड़ा तो हो जाएगा 1 और 12, दूसरा हो जाएगा 3 और 4, अगर किसी का मन 2 और 6 का हो तो अपने मन को समझा लेना आराम से, भाई नहीं होगा तसल्ली रख। चलो क्लियर हो गई बात। अब अगर किसी को हो सकता है आप में से इसको लेकर नाराजी हो सकता है आप में से किसी को नहीं,
बहुत से लोगों को ही होगी। अब उसका इलाज क्या है वो बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से देखिए, आप ये बताओ 13 कॉमन है इसका, एक संख्या को मान लेते हैं 13x, एक संख्या को हमने मान लिया है 13x और दूसरी संख्या को मान लिया 13y, और दोनों का जो गुणा है वो दे रखा है 2028। ठीक है, तो 13 गुणा 13 यानी 169 हो जाएगा, xy बराबर 2028। ये गुणा की भाग में आएगी कि नहीं आएगी? तो xy बराबर 2028 बटे 13 गुणा 13। मैं जो समझाना चाह रहा था वो मैंने समझा दिया यहाँ पर, ठीक है, क्यों लिखा था मैंने, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं जी। दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं को एचसीएफ से 6 गुना है। एलसीएम है वो एचसीएफ से 6 गुना है। यदि दोनों में छोटी वाली संख्या 6 है तो बड़ी वाली संख्या बताइए कौन सी होगी। देखो प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। एलसीएम है एचसीएफ से 6 गुना है, इसका मतलब ये हुआ अगर आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग देते हो तो 6 आएगा। यही मतलब हुआ इसका। एलसीएम एचसीएफ से 6 गुना है, इसका मतलब ये है कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग दो कितना आएगा? 6 आएगा। तो भाई साहब टुकड़े करो, एक तो आ जाएगा 1 और 6 और दूसरा आएगा 2 और 3। बड़े प्यार से हमने टुकड़े किए, ठीक। अच्छा, अब की बार देखो एलसीएम एचसीएफ नहीं दिया इसने, एलसीएम एचसीएफ का योग नहीं दिया इसने। इसने क्या दिया है? सबसे छोटी वाली संख्या 6 है। छोटी वाली संख्या 6 भाई साहब। छोटे एचसीएफ तो सबका एक फिक्स था, लेकिन छोटी वाली संख्या फिक्स नहीं है यहाँ पर। कैसे? क्योंकि दो जोड़े बने तो दो प्रकार की छोटी, एक छोटी संख्या इसमें भी है, एक छोटी संख्या इसमें भी है। अब इसकी माने या इसकी माने ये हमें थोड़ी पता है। क्लियर है बात? तो इसके अकॉर्डिंग छोटी संख्या अलग है, इसके अकॉर्डिंग छोटी संख्या अलग है। तो छोटी वाली संख्या को क्या बताया? 6। तो छोटी वाली संख्या ये है, इसके अकॉर्डिंग ये 1 और ये बोल रहा है 6। भाई साहब बताइए 1 को 6 कैसे बना सकते हो आप? 1 को 6 बनाने के लिए 6 गुणा करेंगे, इसको 6 गुणा करोगे, इसका पड़ोसी को भी 6 गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब छोटी वाली संख्या अगर 6 है तो बड़ी वाली होगी 36। छोटी वाली संख्या 6 है तो बड़ी वाली कितनी हो जाएगी? 36। और इसके अकॉर्डिंग इसको भी छोटी वाली को 6 बनाएंगे तो छोटी वाली कौन सी है? 2। 2 का 6 कैसे बना सकते हो? 2 का 6 बना सकते हैं 3 गुणा करके। तो इसको 3 गुणा करोगे तो पड़ोसी को भी 3 गुणा करोगे तो बड़ी वाली संख्या होगी 9। तो इसके अकॉर्डिंग तो बड़ी वाली संख्या 9 होगी और इसके अकॉर्डिंग बड़ी वाली 36 होगी। दोनों सही है, जितनी ये सही है उतनी ये सही है। अब ऑप्शन कौन सी डिमांड कर रहा हो देख लो। तो 9 आया है इसलिए 9 सही है, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते। दो संख्याओं का योग 377 है और एलसीएम एचसीएफ का जो योग है, योग और अंतर 2665 और 2639 है। तो कह रहे वे संख्याएं कौन सी? देखो ऑप्शन से तो करो तब तो डायरेक्ट कैलकुलेशन। पहले तो योग देखो 377 किससे आ रहा है? इससे 6 4 10 आ रहा है, इसका भी 377 नहीं हो सकता। इनको जोड़ोगे तो इसका भी 377 नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 34 तरह 51, ये भी नहीं हो सकता। एक ही बचा, ये तो देखते ही टिक मार दिया, ठीक है। लेकिन अब आप खतरों के खिलाड़ी आदमी है, अब खतरों के खिलाड़ी हैं तो हो सकता आपको लगेगी यार ऐसे कैसे कर दिया, बाई प्रोसेस करना चाहिए था। तो भाई नाराज मत हो, बाई प्रोसेस कर लेते। देख लो एक बार, एलसीएम एचसीएफ का योग और अंतर दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग तो दिया है 2665 और दोनों का जो अंतर है, देखो कैलकुलेशन कम करने से काम चले तो कैलकुलेशन कम कर लीजिए। देखो जी ध्यान देना, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए मैं बड़ी संख्या नहीं चाहता, मैं तो छोटी से काम चलाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं घटाने की कोशिश करूंगा, पहले इसको घटा देता हूँ। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये तो कट जाएगा। एचसीएफ एक बार ये एक बार ये 2 बार हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एचसीएफ हो गया। इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो 2600 में 26 हो गया खत्म। 65 में से 39 घटा के देखिए 26 आएगा। 2 से काटेंगे 13 हो जाएगा। 2 से काटने पर कितना हो जाएगा? 13। तो भाई साहब दोनों मिलाकर के 2665 है, उसमें से अगर ये 13 है
2665 में ये 13, इसका ये 2652 आ जाएगा। आपके पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, दोनों का योग भी आ गया। अब आप चेक कर लेना, आराम से कर लेना, ठीक है। तो एचसीएफ 13 आ रहा है, 13 कॉमन किसमें आ रहा है? इसमें 13 कॉमन नहीं है, इसमें 13 कॉमन है, इसमें 13 कॉमन है, इसमें 13 कॉमन है, ठीक है। तो फिर दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालें। आप कहोगे जी मेरे को तो पूरी प्रोसेस बताइए, ऐसे बीच में काम मत चलाओ, आप पूरी कैलकुलेशन करिए। तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। एलसीएम में जब आप एचसीएफ का भाग दोगे तो 2652 में भाग दे दिया, किसका? 13 का भाग दिया। प्यार से देखना, 13 दूनी 26, फिर दो संख्या एक साथ रहेंगे तो 1 0 आ जाएगा, 13 चौक 52। अब देखो जी, ध्यान देना, बात को समझो। अब 204 आया गुणा, गुणा 204 आया तो टुकड़े देखो, एक टुकड़ा तो नगद हो जाएगा, 1 और 204। दूसरा होता है 2 और 152, लेकिन 2 और 152 चलेगा नहीं, फिर कितना हो जाएगा? 4 और 51 हो जाएगा। तीन का तो जा रहा है भाई, 3 का जा रहा है, 3 का देंगे तो 3 6 18, 3 8 24, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कितना हो जाएगा? 4 और 51 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। फिर 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 से होगा तो 6 3 18 और 6 चौक 24, ये भी ठीक बात है। फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 12 का डेफिनेटली जाएगा। तो अगला जो टुकड़ा आएगा वो कितना हो जाएगा? यहां लिख देता हूं, 12 और 12 एकम 12, 12 7 84, ये भी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होगा। कितने, अगर ये पूछे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो कितने जोड़े पॉसिबल हैं? 5, अगर ये योग की कंडीशन नहीं है तो ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब इनमें से आंसर कौन सा आ रहा है, ये देखना आप, आंसर कौन सा आ रहा है। तो भाई साहब आंसर वो होगा जिसका योग 377 है। योग यहाँ 205 दिख रहा है नहीं, इसमें 68 3 71 है, इसमें 51 4 55 है, इसमें 34 और 6 40 है, इसमें 12 17 29, ठीक है। लेकिन ये जो दिख रहा है वो नहीं है। आपको पता है 1 को 13 बोलते हैं, एचसीएफ 13 है, 1 को 13 बोलते हैं, इसको 13 से गुणा करो, क्या 377 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो खत्म। इसको 13 से गुणा करो, देखो 10 से ही गुणा करें तो 700 हो जाएगा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। उसको 13 से गुणा करोगे तो ये भी नहीं होगा, इसको 13 से गुणा करो, 13 चौक 52, ये भी 500 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ही बचा है फिर तो। इसको बोलो 13 नाम 117, 13 नाम है 117, हासिल 11, 13 दूनी 26 और 11 37, ये लो साहब यही है। इसका मतलब संख्या ये पूछी है कौन सी है, तो ये 13 गुना है, इसका इसको भी 13 गुना करके देख लो और इसको भी 13 गुना कर लो, ये आपका आंसर आ गया। देखो प्रोसेस पूरी समझा दी है मैंने आपको प्यार से, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से बता दिया। अब आपको जैसा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चार संख्याओं का योग 272 है और उनका एचसीएफ 16 है, एलसीएम 3360 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो बहुत डरावनी बात कह दी इसने, चार संख्या, दो के टुकड़े मुश्किल हो रहे, दो संख्याओं के टुकड़े मुश्किल हो रहे हैं, इसने कितनी संख्या बता दी? 4। तो क्या करना फिर अपने को? देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दो, एलसीएम में किसका भाग देंगे? एचसीएफ का, दीजिए भाग। एलसीएम है 3360 और एचसीएफ कितना है? 16, यह आ जाएगा 16 दूनी 32 और बचेगा 1, ठीक है। फिर 16 एकम 16 और ये 0 है, 210 हो गया, 210, ठीक है। अच्छा फिर अब बात ये है, योग कितना होना चाहिए? 272 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए? 272। योग का भी चक्कर पड़ रहा है अब अपने, ठीक है। तो और 4 टुकड़े करने हैं, अब कितने टुकड़े करने हैं? 4। अब 4 टुकड़ों करोगे तो कैसे पता लगेगा आपको? तो देखो
ध्यान से सुनिए, आप ऐसे काम कर लो, इसमें छोटी संख्या छोटी करने के लिए, क्योंकि पहचान में नहीं आएगी आपको संख्या, इसलिए योग में भी आप HCF का भाग दे दो। योग में भी क्या करेंगे, HCF का भाग दे देंगे। तो योग कितना है, 272। 272 में 16 का भाग दिया कितना आया, 16 एकम 16, बचेगा 11, 16 7 112। तो बात है दो संख्याओं को जोड़े तो 17, HCF हटा दिया है, और गुणा, चार संख्याओं को जोड़े तो 17 और गुणा करे तो 210। ठीक है, तो देखो अगर ऐसी संख्या आएगी तो टुकड़े कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, इसलिए आप आराम से देखिए 210 के टुकड़े कर लो आप। 210 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21। 2 का भाग दिया 35, 5 का दिया 7, 7 का दिया 1। ठीक है, पहले तो इनको देख लो, 3 और 2 5, 5 10 और 7 17 टुकड़े मतलब हो चुके हैं भाई साहब। टुकड़े हो गए क्या, 3 2 5 और 7। ठीक है, जिनका टोटल 17 आ रहा है। ठीक है, तो एक को क्या बोलेंगे 16, एक को 16 बोलेंगे, तो ये लो इसको भी 16 गुना कर दो, इसको भी 16 गुना कर दो, इसको भी 16 गुना कर दो, और इसको भी 16 गुना कर दो। अब आपको कौन सी पूछी बता दीजिए आप इसको। कोई कहेगी यार ये तो अटपटा डबल हो गया काम, थोड़ा समझ कम आया, कोई बात नहीं है जी, समझ कम आया तो उसका इलाज भी अपने पास। इलाज ये है, क्या इलाज है, ध्यान देना भाई, बात ये है, आपके पास 16 HCF वाली संख्या, तो एक को 16 मान लो, 16 B मान लो, 16 C मान लो, 16 D मान लो, ये 4 संख्या हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से समझिए, तो सबका टोटल कितना है, 16A प्लस 16B प्लस 16C प्लस 16D, इनका जो टोटल है वो दे रखा है, वो 272 दे रखा है। 16 आ गया सब में कॉमन, 16 कॉमन आएगा तो A प्लस B प्लस C प्लस D हो गया जी, बराबर 272। अब जो कर सकते हैं काट दो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 7 112। इसका मतलब आपको पता लगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर आ जाएगा 17। ठीक है, दो चारों संख्याओं का योग 17 है। अब चारों का एलसीएम निकालो, तो 16 जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, बचा खुचा भी ले लेंगे ABCD, बराबर 3360। क्या हो रहा है, ठीक है, अब 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो ABCD बराबर आ जाएगा 210। तो चार संख्याओं का गुणा 210 और चारों का योग 17। बात तो वही बताई थी मैंने तो यहां पर भी। ठीक है, क्लियर है बात। अब टुकड़े करेंगे तो टुकड़े कैसे करने वो देख लीजिए आप, समझ आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अब बड़े प्यार से तसल्ली से कैलकुलेशन कर लेना। चलो, दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या है, 72। और एलसीएम 72 है, और दोनों संख्याएं 72 से छोटी है। 72 से छोटा ए है, ए से छोटा बी है। 72 से छोटा ए और ए से छोटा बी है। ठीक है, तदनुसार ए और बी के सबसे बड़े पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो देखो जी, ध्यान देना, सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी तो 72 48 है, 72 48 का एलसीएम 72 नहीं हो सकता, एलसीएम 72 नहीं हो सकता, इसलिए हटा दिया। 36 और 24 और अब बची हुई में बड़ी है, दोनों का एलसीएम 72 हो रहा है, दोनों का एलसीएम 72 हो रहा है, और दोनों संख्याएं 72 से छोटी भी है। ऑप्शन देख करके डायरेक्ट टिक मार। अब कोई आप में से कह सकता है जी क्यों मार दे टिक, कैसे मार दे टिक, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मारेंगे हम तो टिक, हम तो कैलकुलेशन करके दिखाओ। ठीक है, ऑप्शन में नहीं मिलता तो क्या करते, तो भाई साहब फांसी नहीं लगती। देखो देखें, 72 आपके पास है तो 72 को आप तोड़ लो। देखो जी, 8 नाम 72 होता है, 8 नेम 72। 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, आपके पास ये पहले वाली संख्या आ रही है, दूसरे वाली संख्या, तो मैं तो एक बार तो बड़ी बड़ी चाहिए आपको, तो मैं पूरी लिख देता हूं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। ध्यान दीजिए, और इसमें भी मैं पूरी लिख देता हूं, ये लो जी मैंने पूरी संख्या लिख दी है। अब आप कहोगे
कि भाई साहब ये भी बेहतर होगा, ये भी बेहतर, बेहतर बेहतर का एलसीएम तो बेहतर ही आता है, बात सही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब संख्याएं बेहतर से छोटी है, संख्याएं बेहतर से छोटी है। इसका मतलब है आप ये बताओ मेरे को, जो एलसीएम आता है उसमें बड़ी घात देखी जाती है, तो ये भी 3 है, एक 3 है, ये आपको 3 घात तो चाहिए चाहिए, इसका हम एक को 2 कर देते हैं, एक को थोड़ा छोटा छोटा करने की जिद है इसको, तो एक को छोटा कर देते हैं, चाहे इसको छोटा कर दो चाहे इसको छोटा कर दो। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ये लो, ठीक है, और इस 3 की जगह 2 कर देता हूं, 3 की जगह क्या कर देता हूं, 2। बताओ अब 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3, अभी भी एलसीएम तो 2 की घात 3 ही आएगा, बड़ी तो घात लेते हैं। अच्छा, फिर इन दोनों में, और दोनों को छोटा करना, तो इसको तो छोटा कर दिया हमने, इसको भी छोटा कर लेते हैं। 3 की घात 2 और 3 की घात 1, देखो ये 2 है, ये भी 2, इसका बड़ी वाली तो 2 ही रहेगी, इसका छोटी 1 होगी तो भी चल जाएगी, तो इसलिए ये लो, अब की बार मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जगह क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब तो 3 की घात 1 और 3 की घात 2 का एलसीएम तो वो भी 3 की घात 2 ही आएगा, तो बस आपको छोटा करने के लिए बोला था, छोटा कर दिया हमने। ये लो, 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 हो गए, 2 का क्यूब 8, 8 3 24, एक तो आ गया 36 और एक आ गया 24, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लेना, बाकी ऑप्शन से कर लीजिएगा, प्यार से कैलकुलेशन हो जाएगी, तसल्ली से कर लीजिएगा। दो सह अभाज्य संख्या, असह भाज्य संख्या या सह भाज्य संख्या की बात है, उनका गुणा 117 है, दोनों का जो गुणा है वो 117 है, तो 117 है, तो ये कहना चाह रहा है उनका एलसीएम क्या होगा। देखो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो आपस में नहीं कटती, और जो संख्याएं आपस में नहीं कटती उनका गुणा ही एलसीएम होता है। जैसे 5 और 6 है, 5 और 6 आपस में नहीं कटती, अब नहीं करती इसका हम लोग गुणा ही, एलसीएम गुणा भी 30 होगा और एलसीएम भी 30 होगा। तो ये कह रहे हैं चार दो सहभाज्य संख्या उनका गुणा 117 है, तो गुणा 117 इसका उनका एलसीएम भी क्या होगा, 117 ही होगा, गुणा 117 होगा तो एलसीएम भी कितना होगा, 117 ही होगा, एलसीएम ही गुणा होगा, गुणा ही एलसीएम होगा, लेकिन किसमें, सहभाज्य संख्या में, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक। दो परस्पर अभाज्य संख्या अभाज्य हैं तो भी आपस में नहीं करती, तो उनका गुणा x है तो उनका एलसीएम क्या होगा, गुणा x है उनका तो एलसीएम भी x ही होगा, गुणा x है तो उनका एलसीएम भी x होगा। दो संख्याओं का योगफल 348 है और एचसीएफ 48 है, 384 है, सॉरी 384 है योग, और एचसीएफ है 48, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बस आपको जो बताया था वो प्यार से करते जाइए आप, योग में आप एचसीएफ का भाग, योग है 384 और एचसीएफ है 48, 384 में 48 का भाग देंगे, 8 8 64, 8 बार जाएगा। देखो योग तो टुकड़े योग करके करने, ध्यान रखना, कभी 2 गुणा 4 करने लग जाओ आप, योग करके करने, योग करेंगे तो 1 और 7 आ जाएगा, 2 और 6 ले नहीं सकते आप, 3 और 5 ले लेंगे, ठीक। अब क्या पूछा भाई साहब, ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो देखो भाई साहब इसका अंतर तो आएगा 6, इसका अंतर आएगा 2, और रियल अंतर क्या होगा, एक को क्या बोलते हो, 48 बोलते हो, एक को 48 बोलते हो, तो 6 को क्या बोलेंगे, 48 से गुणा कर देंगे, इसको भी 48 से गुणा कर दो, बस ये अंतर ही तो पूछा, इसलिए यही आंसर है। संख्या पूछता तो इसको भी गुणा कर देते, इसको भी गुणा कर देते, इसको भी कर देते, इसको भी कर देते, कौन सा वाला सही है, 48 दूनी 96 भी सही है, और 48 छिके 240 और 64 304 ये भी सही है, तो 304 तो है नहीं, 96 है, ये लो, सॉरी 288, 288 गुणा 288, तो 288 है नहीं, 388, इसलिए 96 आ जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। और कंफर्म करना चाहो तो इसको भी 48 से गुणा कर दो, इसको भी 48 से कर दो, इसको भी 48 है, इसको भी 48 है, ये अपने आप बता देंगे सारी बातें, ठीक है भाई। चलो ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 36, एचसीएफ 3, एलसीएम 105, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ।
अगर दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग अगर आपको चाहिए तो बस सीधी सी बात है योग गुण बटे गुणा लिख दो। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो योग बटे गुणा लिख दो। आपको क्यों लिख दें योग बटे गुणा? रटना मत, रटने के लिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं बात को। देखो दो संख्याएं ए और बी, ठीक है, अगर इनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो एक बटे ए लिख दिया, एक बटे बी। अब दोनों का योग चाहिए तो योग करो, बी को एक से गुणा करेंगे बी, एक को एक से गुणा करेंगे बटे बी ए या बी, ये योग बटे गुणा ही आया। अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो अंतर बटे गुणा कर दे, ठीक। तो देखो जी ध्यान से सुनना बात को, योग बटे गुणा, योग तो दे रखा है कितना 36 और गुणा, गुणा तो नहीं दिया, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम दे रखा। आपको पता है एलसीएम एचसीएफ का जो गुणा होता है वही दोनों संख्याओं का गुणा होता है, जो गुणा एलसीएम एचसीएफ का होता है वही दोनों संख्याओं का गुणा होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणा लिख दो, एलसीएम एचसीएफ का गुणा लिख दो 3 गुणा 105। देखो जी भाई साहब 3 से काटेंगे 12 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 4 होगा, ये 3 से काटेंगे 35 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 बटे 35। कितना आ जाएगा 4 बटे 35। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? आ जाएगा आंसर, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे देखिए, 64,329 को एक संख्या से भाग दिया जाता है। भाग देने की प्रक्रिया में 3 लगातार आने वाले शेष 175, 114, 213 प्राप्त होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है भाज्य क्या हो। देखो बड़े प्यार से देखना, बहुत सीधा सा सस्ता सा सुंदर सा सवाल। 64,329 में भाग दे रहे, 64,329 में भाग दे रहे, किसका दे रहे हैं ये पता नहीं है, ठीक, लेकिन कह रहा है भाग देने की प्रक्रिया में 3 लगातार आने वाले शेष। आपको लगातार शेष का मतलब क्या हुआ? लगातार शेष का मतलब भाई यहां पर कोई संख्या रही होगी, उसको हम पहाड़ा बोलेंगे, पहाड़ा बोलेंगे तो यहां संख्या आएगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो घटाने के बाद जो शेष आएगा उस शेष की बात कर रहा है ये। तो वो शेष कितना आएगा 175 पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो शेष आएगा वो 114 बता रहा है। तीसरे नंबर पर जो शेष आ रहा है वो 213 बता रहा है, ये शेष बता रहा है, ठीक है। प्रश्न समझ गए? पहला सबसे पहला काम है प्रश्न समझना, ठीक है। सवाल सॉल्यूशन समझ में आता है या नहीं आता वो बाद की बात है, ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले ये तो पता लगे पूछा क्या अगले ने। तो इसने पूछा है 64,329 से को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, किस संख्या से भाग दिया जाता है ये मालूम नहीं, ठीक है। अच्छा अब लेकिन इसमें भाग देने में जो लगातार 3 बार शेष है वो दे रखे हैं, वो हमने लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछा है कि वो भाज्य कौन सा है, डिविजन, यानी ये किसका भाग दे रहे हो आप। तो मेरी बात एकदम प्यार से सुनना, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान से सुनना। आप ये बताओ इस संख्या का पहाड़ा बोला हमने, कितनी बार गया भाग जाने के बाद जो संख्या आएगी वो यहां पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ? लिखेंगे। फिर इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा। अब इसमें से इसको घटाने पर अगर ये आता है इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा पक्का। तो भाई साहब 13 में से 5 जाएगा 8, फिर 14 में से 7 जाएगा, सॉरी 13 में से 7 जाएगा 6, फिर 5 में से 1 जाएगा 4, 468 आया। क्लियर है बात? अब ये भाई साहब जो 468 आ गए वो किसका पढ़ा बोलने पर है? इसका पढ़ा बोलने पर है। इसका मतलब ये है इस संख्या के पाढ़े में 468 आएगा, ठीक है। इस संख्या के पाढ़े में 468 आएगा। अब ऑप्शन में देखो कौन सी संख्या के पाढ़े में 468 आ रहा है, देखो देखिए, देखो 184 दूनी 368 होता है, ये तो नहीं आएगा। 224 दूनी 448 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 234 दूनी 468 इसकी संभावना है, 296 के पाढ़े में नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, बस डायरेक्ट टिक मार हो जाएगी बात क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा 234। अब आपको अगर लगता है कि भाई साहब ऑप्शन ने मदद नहीं करी होती, तो देखो ऑप्शन तो मदद करने के लिए बैठा है वैसे, क्योंकि वो मदद ही नहीं करनी तो ऑप्शन देता ही नहीं अगला, मदद करने के लिए बैठा है, ठीक है। तो इसने मदद तो करेगा जरूर। फिर भी आपको लगे कि भाई साहब हमारे दिनमान खराब रहते हैं, मदद नहीं मिले या हम मदद नहीं ले पाए, भोले डाले आदमी हम, तो फिर क्या करें? तो फिर भाई कैलकुलेशन कर लो, क्या दिक्कत आ रही, वापस से देखो ये तो आएगा ही आएगा पहला से। तो अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या क्या उतारेंगे 2,
अब इस संख्या में से वही बात जो मैं यहाँ बोलना चाह रहा था वही यहाँ बोलूंगा। इसमें से अगर आप इसको घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाओ तो ये आएगा। तो बस 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3, 16 में से 1 जाएगा 15, ये 1538 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे की संख्या उतार लेंगे 9, 9 में 3 जाएगा 6, 4 में 1 जाएगा 3, एक एक संख्या घटा के बता रहा हूँ यार आपको, ये 9 आ जाएगा। इन तीनों में ये जरूर कॉमन रहेगा, एचसीएफ देख लो। सही बात है, इन तीनों में कॉमन, क्योंकि इसका पढ़ा बोलने पर यह है, इसका पढ़ा बोलने पर यह है, इसका पढ़ा बोलने पर यह है, इसका इन सब में कॉमन आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा इसको कॉमन। ठीक है, तो प्यार से और तसल्ली से देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बिना परेशान हुए। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। दो संख्याएं x और y, उनका एलसीएम और एचसीएफ ए और बी है, तो y और b के बीच अनुपात क्या है? बहुत छोटा सा सुंदर सा सवाल है। दो संख्याओं का गुणा, आपको पता है एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, तो दो संख्याओं का गुणा, तो x और y का जो गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, यानी a और b के गुणा। फिर y और b के बीच अनुपात क्या होगा? तो y तो ये रहा, b गुणा में इधर भाग में आ जाएगा a बटे x, तो y और b का जो अनुपात है a और x का अनुपात हो जाएगा, y और b का अनुपात a और x के अनुपात के बराबर। ठीक, चलो आगे देखिए। दो संख्याओं का योग 528 है और एचसीएफ 11 है, तो कह रहा है दो ऐसी संख्याओं की जोड़ी कितनी बनेगी, कितने जोड़े बनेंगे ये बताना है। तो आपको क्या करना है, योग है उसमें एचसीएफ का भाग देना है। ठीक है, तो योग कितना होगा 528, एचसीएफ कितना आ गया 11, भाग दीजिए कितना हो जाएगा, देखो देखिए यह जाएगा 11 चौक 44, बचेगा 8, 11 8 88, 48 हो गए। तो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका योग 48 है, टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका योग 48 है। आराम से करिए, 47 और 1 48 होगा, 47 और 1 48। ठीक है, 46 और 2, 46 और 2 में 2 कट रहा है इसलिए नहीं होगा। 45 और 3 में 3 कट जाएगा, 44 और 4 में 4 कट जाएगा। फिर 43 और 5, आराम से करने हैं तसल्ली से, इसमें टुकड़ों की संख्या ज्यादा आएगी। फिर 42 और 6 2 कट जाएगा। फिर 41 और 7 या जाएगा, 41 और 7 48 होता है। 40 8 भी हो सकता है क्या, कट रहा है नहीं चलेगा। 39 और 9 भी कट रहा है, 38 और 10 भी कट रहा है, 37 और 11। देखो ये टुकड़े मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। आप पहले वीडियो को रोको और आप करो, देखे टुकड़े कौन कौन से कर पा रहे हो। ठीक है, और बाद में देख लेना इसको। फिर और देखिए 36 और 12 48 होता है, और 35 और 13 48 होता है, और कटता भी नहीं है, नहीं कटने वाला चाहिए आपको। 34 और 14 नहीं चलेगा, 33 और 15 नहीं चलेगा, 3 से कट रहा है। 32 और 16 भी नहीं चलेगा, लेकिन 31 और 17 चल जाएगा, 31 और 17 48 होगा। फिर 30 और 18 नहीं चलेगा, 29 और 19 चल जाएगा, 29 और 19 48 होता है। फिर 28 और 20 नहीं चलेगा, 26 और 22 नहीं चलेगा, 25 और 23 चल जाएगा। ये लो जी भाई साहब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने टुकड़े पॉसिबल हैं, 8 है जी। ठीक है, तो ये करके देखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये कैलकुलेशन में अलर्टनेस रहेगी तो कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको कैलकुलेशन करते समय। दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ का अंतर 4 है, छोटी वाली संख्या क्या है? देखो थोड़ा डराने की कोशिश करिए, बस आपको डरना नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम है वो बड़ी वाली संख्या से दुगुना है, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ का अंतर 4 है। देखो जी पहली बात सुन लो, दो संख्याएं कौन सी है, एक संख्या छोटी और एक बड़ी है। ठीक है, छोटी और बड़ी के नाम से बोला है भाई साहब। एक संख्या को मैं ax बोल देता हूं, दूसरी को bx बोल देता हूं।
किसी को लगे नहीं भाई साहब नाइंसाफी हो गई, ये बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए, तब बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ठीक है, हाँ आप अपने हिसाब से करिए। अब क्या बोला है, दोनों संख्याओं का एलसीएम बताओ, दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, बचा खुचा ए और बी है, ये एलसीएम आ गया। और एलसीएम वो बड़ी वाली संख्या का दुगुना है, एलसीएम में बड़ी संख्या का दुगुना है, बड़ी संख्या क्या बी एक्स है, तो बी एक्स का दुगुना हो जाएगा 2bx, bx का दुगुना हो जाएगा 2bx। फिर ध्यान देना b से तो भाई साहब b कट जाएगा और x से x कटेगा, तो इसका मतलब एक की फाइनल वैल्यू पता लग गई 2, एक की जो फाइनल वैल्यू है कितनी है 2। अब वापस से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, कह रहा है छोटी वाली संख्या और दोनों के एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी वाली संख्या क्या है ax है, और दोनों का एचसीएफ बताओ क्या है, x कॉमन आ रहा है तो दोनों का एचसीएफ, तो छोटी संख्या और दोनों के एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना बताया 4। अब देखो जी एक की जगह तो लिखोगे 2x माइनस एक्स बराबर 4, 2x में एक x जाएगा, x बचेगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, x की जो वैल्यू है कितनी है 4। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला इसने, तदनुसार छोटी वाली संख्या बताइए, छोटी वाली संख्या ax है क्या, तो छोटी वाली संख्या ax है, तो एक की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8। ठीक है, हो गई कैलकुलेशन, कर लेंगे। चलिए बढ़ते आगे। एक दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, 12 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी वाली मेज घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। उन दोनों को मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक किया गया, तदनुसार वे दोनों एक साथ एक जैसा समय कब दिखाएंगे, एक साथ एक जैसा समय कब दिखाएंगे। क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुन लेना वापस से। 12 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है और 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो रही है। ठीक है, मंगलवार को दोपहर 12 बजे उनको ठीक कर दिया गया। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दोनों अगली बार एक जैसा समय कब दिखाएंगे, दोनों का समान समय जो है वो एक जैसा कब रहेगा। तो देखो एक बात का ध्यान रखना, हमेशा दो घड़ियों में अगर 12 घंटे का अंतर है, दो घड़ियों में अगर 12 घंटे का अंतर है तो दोनों का समय समान रहेगा। देख लो चाहे, जैसे मान लीजिए अब 10 बजे हुए, 12 घंटे बाद कितने बजेंगे, उसमें भी 10 बजेंगे, 12 घंटे पहले की बात करो तो भी 10 बजेंगे। क्लियर है बात, तो 12 के मल्टीपल में अगर कोई भी समय अंतर में आएगा तो दोनों का समय एक जैसा रहेगा, ठीक समान रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए समझो आपको 8 बजे हुए, तो एक घड़ी मान लीजिए 3 घंटे आगे चल रही है, कितने आगे, 3 घंटे आगे, तो 3 घंटे आगे इसका उसमें 11 बज गए, 3 घंटे आगे इसका मतलब 11 बज गए। सुबह के हैं मान लो 11, तो सुबह के 11 है, तो और एक घड़ी पीछे चली उसके रात के 11 बजे, उसमें रात के 11 बजे, तो रात के 11 बजे हैं। अब 8 है बजे हुए हैं, रात के 11 कितनी देर पहले बजे हुए थे, 8 घंटे, तो 1 घंटा हो 9 घंटे पहले, तो ये तो 9 घंटे पीछे और ये 3 घंटे आगे, तो 9 घंटे ये तो पीछे है, ये 9 घंटे 3 घंटे आगे, तो दोनों का 12 घंटे का अंतर आया कि नहीं आया, तो दोनों में कितना समय हो रहा है 11-11 बजे में, तो दोनों का समय जो है वो एक जैसा दिखाई देगा, दोनों का जो समय है वो एक जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब ये है अगर एक जैसा समय आपको चाहिए, इसका मतलब सबसे पहला काम ये है कि दोनों का जो अंतर है वो 12 घंटे का होना जरूरी, जब तक दोनों का अंतर आप 12 घंटे का नहीं कर देते तब तक दोनों का समय एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, अब 12 घंटे में 2 मिनट तेज होती है, एक घड़ी जो है वो 12 घंटे में 2 मिनट तेज होती है, 12 घंटे में कितनी होती है 2 मिनट तेज। ठीक है, और दूसरी घड़ी 36 घंटे में
2 मिनट पीछे, 36 घंटे में 2 मिनट पीछे। ठीक है, ये 12 घंटे में 2 मिनट थे, तो दोनों का समय तो एक साथ ही चलाएं, नहीं तो पता नहीं लगेगा। तो इसलिए ये 36 है तो इसका भी 36 बना दे, तो ये 3 गुना काम करना शुरू करेगी, 36 गुना हो तो ये 3 गुना हो तो तेज भी 3 गुना हो जाएगी, मतलब 6 मिनट तेज हो जाएगी। यानी 36 घंटे में ये तो हो जाएगी 6 मिनट तेज, 6 मिनट तेज। तो ये तो 6 मिनट आगे निकल गई 36 घंटे में, ये 2 मिनट पीछे रह गई, तो दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 8 मिनट का। दोनों में 8 मिनट का अंतर हो जाएगा। क्यों जाएगा मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 7:15 हुई है, तो एक घड़ी तो 6 मिनट तेज हो गई, मतलब 7:21 हो गई इसमें, और दूसरी घड़ी 2 मिनट पीछे हो गई, मतलब 7:13 हो गई। समझ गए बात को? तो ये 7:13 है और ये 7:21 है, कितना डिफरेंस आ गया? 8 मिनट का डिफरेंस है। समझ गए बात को? जो डिफरेंस आया है वो कितने मिनट का है? 8 मिनट का डिफरेंस आया। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो 8 मिनट का डिफरेंस आएगा, और 8 मिनट का जो डिफरेंस है, 8 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे में मिला? 36 घंटे में, 36 घंटे में। तो 8 मिनट का जो डिफरेंस हो 36 घंटे में आ रहा है। अब आपको चाहिए 12 घंटे का अंतर, क्योंकि 12 घंटे का जब अंतर आएगा, जब अंतर 12 घंटे का आएगा तब दोनों का एक जैसा समय होगा। और 12 घंटे में मिनट कितनी होती है जी? 12 छिके 72, यानी 720 मिनट हो जाएंगे। कितनी मिनट हो जाएंगी? 720 मिनट। तो 720 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में आएगा? तो 720 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो 9 8 72 होता है, 90 से गुणा करेंगे, इसको 90 से गुणा तो इसको भी 90 से, यानी 720 मिनट का जो डिफरेंस है वो आएगा 36 गुणा 90 घंटे में, 36 गुणा 90 घंटे में आएगा। ठीक है, और ये ज्यादा घंटे हो गए तो मिनट में, इसमें दिनों में बदल देंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का भाग दे देंगे, इतने दिन में हो जाएगा। देखो 12 से कटेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटेंगे 45, 45 तिया 135, यानी 135 दिन बाद दोनों घड़ियों का जो समय रहेगा वो एक जैसा रहेगा। दोनों घड़ियों का जो समय है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है, सवाल को हो सकता है समझने में थोड़ा जोर आया हो, तो आराम से एक बार वीडियो को वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी बातें। ठीक है, अच्छा देखो 135 दिन भी दो ऑप्शन में दे रखे हैं, इसमें भी दे रखे हैं, इसमें भी दे रखे हैं, दो ऑप्शन में दे दिए। अब ये कह रहा है दोपहर 12 बजे, दूसरा रात 12 बजे। देखो 135 दिन एग्जैक्ट दिए इसने। ठीक है, 135 दिन नहीं है ये, क्लियर है बात? और दोपहर 12 बजे मिलाया था हमने, दोपहर 12 बजे मिले, तो 135 दिन बाद एग्जैक्टली दोपहर 12 बजे आएगी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, 3 की घात 3 33 प्लस 1, 3 की घात 34 प्लस 1। ऐसे सवाल जो हैं टुकड़े करने में हमने पहले भी लिए हैं, वो वर्गमूल घनमूल निकालते समय। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन करो, अपने आप थोड़ा सा समझ में आएगी आपको, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। तो वो क्लियर करवाने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। देखो वो वाली संख्या ले रहा हूं मैं पहले, 3 की घात 334 प्लस 1, 3 की घात 334 प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये देखिए 3 की घात गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हैं, प्लस 1, 3 की घात 333 गुणा 3 की घात 1, और गुणा में घातें जुड़ जाती, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब यह आएगा 3 की घात 333। देखो जी ध्यान से सुनना बात को, घात गुणा हो रही है, घातें गुणा हो रही है। घातें गुणा कब होती हैं? जब होल घातें गुणा हो, होल घातें हो। ठीक है, अगर 1 की घात m की होल घात n है तो आप जानते हो 1 की घात m गुणा n हो जाता है। ठीक है, होल घातें गुणा हो जाएंगी।
तो देखिए ये गुणा में है, इसका मतलब इसको होल घात में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी होल क्यूब लिख सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा, प्लस 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आराम से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए। 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा में घाते जुड़ते हैं 334 हो जाएगा। अब घाते अगर आपस में गुणा हो रहे इसका हम होल करते हैं, प्लस 1। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट हो गया, और आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। पहला प्लस दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो जी, पहला आएगा 3 की घात 333 प्लस 1, पहला प्लस दूसरा। फिर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस पहला गुणा दूसरा। पहले का स्क्वायर मतलब 3 की घात 333 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर माइनस पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा दूसरा। तो पहला तो क्या है 3 की घात 333 गुणा दूसरा 1। समझ में आ गई होगी बात। आराम से देखिए, टुकड़े कर लिए तो आपकी ये जो संख्या थी उसके तो टुकड़े हमने कर लिए। ठीक है, ये तो दूसरे नंबर की संख्या थी, और पहले नंबर की जो संख्या दे रखी थी वो कितनी थी, वो 3 की घात 333 प्लस 1। तो ये तो दोनों में कॉमन आ गया, जो दोनों में कॉमन आ गया वो तो HCF हो जाता है। मतलब भाई साहब ये HCF हो गया। ठीक है, तो HCF तो क्या है आपके पास, आपके पास जो HCF आया 3 की घात 333 प्लस 1। और LCM जो आया वो तो लेना ही लेना है, जो आया वो तो लेना ही लेना है। ठीक है, बच्चा कुछ भी ले लेंगे, तो बच्चा कुछ चाहिए वो ले लो। और इन दोनों को ही ले लिया आपने, तो इन दोनों किसका रिजल्ट है, इसी का तो रिजल्ट है। तो आ जाएगा 3 की घात 334 प्लस 1। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये तो हो गया LCM और ये हो जाएगा HCF। ठीक है, हो गई बात क्लियर, समझ पाए बात को। कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी वो कह देंगे कि साहब छोटी घात है बड़ी घात वैसे ले लेते डायरेक्ट ही। डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, मैंने समझा दिया आपको। हालांकि ये इंडिविजुअली गाते हैं, ठीक है, इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं, याद रखने के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कारण वो नहीं है। अगर छोटी और बड़ी घातों का होता तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक दिन आपको, और दोबारा दे देता हूं। अगर मान लो ये बताओ मेरे को 2 की घात 2 प्लस 1 और 2 की घात 3 प्लस 1, आपके हिसाब से तो LCM ये आएगा, ये HCF आएगा। छोटी घात ये बड़ी घात है। ठीक है, अब आप प्यार से देखो सोल्व करके, क्योंकि इसको तो सोल्व करने की हिम्मत नहीं है, ना तो मेरी हिम्मत है ना आपकी हिम्मत है। और सोल्व किया हो मान लीजिए कंप्यूटर से मिल भी जाएगा तो पता नहीं लगेगा संख्याओं को देख करके। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 2 का क्यूब 8 और 1 9। अब बताओ LCM 9 हो सकता है 5 और 9 का, HCF 5 हो सकता है, नहीं होगा ना, तो कारण वो नहीं है। ठीक है, हाँ याद रखने के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो देखो देखो अगले सवाल में भी वही कंडीशन है, LCM पूछ लिया तो LCM क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं बता दूं आपको, वो भी ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे थोड़ी सी आपको तसल्ली हो जाएगी। देखो एग्जांपल ले लीजिए एक, 7 की घात 2 की घात 19 माइनस 121। 7 की घात 2 की घात 18 प्लस 11। ये दो सवाल हो गए, दो संख्या हो गई। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना। आप ये बताओ 7 की घात 2 की घात 18 गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस 121। आगे देखो, ये घाते गुणा है, घाते गुणा है, और घाते गुणा कब होती है, जब होल घाते हो। इसका मतलब आप इसको होल घाते ले सकते हो, 7 की घात 2 की घात 18 की होल घात 2।
-11 की घात 2। अब हम जानते हैं भाई साहब, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आएगा 7 की घात 2 की घात 18 प्लस 11, एक बार तो जोड़ दिया है और एक बार घटा दिया, 7 की घात 2 की घात 18 माइनस 11। समझ गए बात को? ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या। अगर दोनों का HCF पूछा है तो ये तो दोनों में कॉमन आ गया है क्या कॉमन? तो 7 की घात 2 की घात 18 प्लस 11 और LCM में ये तो आएगा ही आएगा, बचा खुचा भी आ जाएगा। तो 7 की घात 2 की घात 18 माइनस 11, यानी ये पूरा ही आ गया, पूरा ही आ गया मतलब यही आ गया। 7 की घात 2 की घात 19 माइनस 121। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई होगी आपको आराम से बात, ठीक है? तो प्यार से और तसल्ली से इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे। लंबी विधि से भाग देने वाले एक प्रश्न में 2,61,498 है। प्रथम से अंतिम लगातार शेष 523, 360 और 123 ये है। तो भागफल और शेषफल, भागफल और भाज्य क्या? ये सवाल अब आपको करना है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है? तो ये सवाल आप करेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? भाग देने से पता लग ही जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? तो ये काम आपको करना है। तो अगला सवाल है, दो दांतेदार पहिए आपस में सटकर चलते हैं। एक पहिए में 32 दांते हैं, दूसरे पहिए में 36 दांते हैं। यदि बड़ा पहिया 64 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है तो बताओ 1 घंटे में दो विशेष प्रकार के दांते कितनी बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे? तो थोड़ा सा प्यार से देखना, आपको तसल्ली से देखना है। देखिए, आपको ये बोला दो दांतेदार पहिए, दो दांतेदार पहिए जानते हैं ना आप? जैसे ये दांतेदार पहिए हैं, थोड़ा ज्यादा सुंदर बन रहे हैं ये, नजर मत लगा देना, ऐसे घूम रहे हैं ये, फंसा नहीं गया। ऐसे पहिए हैं, ठीक है? नजर मत लगा देना इसको, यानी ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये समझो इसमें तो 32 दांते हैं और इसमें 36 दांते, इसमें 32 दांते और इसमें 36 दांते। ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये भी घूमेगा, ठीक है? तो बड़े पहिए में 64 चक्कर 1 सेकंड में लगाता है, बड़ा वाला पहिया 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाता है, ठीक है? अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है 1 घंटे में दो विशेष दांते कितनी बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से सुनिए बात को, एक बात समझो, जैसे मान लीजिए ये पहला दांता है और ये भी पहला दांता है, तो पहला पहले के कांटेक्ट में, ध्यान से सुनना, पहला है वो पहले के कांटेक्ट में, दूसरा वाला दूसरे के कांटेक्ट में होगा, तीसरा वाला तीसरे के कांटेक्ट में होगा, 10वां वाला 10वें के कांटेक्ट में होगा, 32वां 32वें के कांटेक्ट में होगा, 32वां है वो 32वें के कांटेक्ट में होगा। क्लियर है बात? और इसका 32 के बाद कौन सा जाएगा? वापस पहला जाएगा, और इसका कौन सा रहेगा? 33वां। तो पहला 33वें के कांटेक्ट में आ गया, पहला 33वें के कांटेक्ट में आ गया, यानी काम गड़बड़ हो गया ना, पहले था वैसे नहीं रहा, चेंज हो गया, लेकिन कभी ना कभी घूम घाम करके वापस पहला पहले के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही बात ये यहां पर बताना चाह रहा है कि वो दो विशेष प्रकार के जो दांते हैं वो कितनी बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये हम बताना चाहते हैं, ठीक है? ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी घटना 1 घंटे में कितनी बार घटेगी? ऐसी घटना 1 घंटे में कितनी बार घटेगी? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि अब वापस से कब आएंगे? तो देखो, वापस से आने की बात है वो तब आएंगे जब 32 और 36 का एलसीएम लिया जाए। 32 और 36 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 8 32, 4 नाम 36, बचा हुआ ले लेते हैं। चलो 8 चौक 32 नाम 288। जब 288 दांते गुजरेंगे, ध्यान से सुनना,
जब 288 दांते गुजरेंगे उस कंडीशन में दो विशेष प्रकार के दांते एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। आप कहोगे जी 288 दांतों की क्या गड़बड़ हुई भाई, आप एलसीएम क्यों ज्ञात कर रहे हो? भाई साहब इसका एक चक्कर 32 में होगा, दूसरा 34 में होगा, तीसरा 96 में होगा, 32 में होगा, फिर 64 में होगा, फिर 96 में होगा, 128 मल्टीपल से चाहिए आपको। इसका 36 72 108 144 ऐसे आएगा। क्लियर है बात? मतलब मल्टीपल्स की नीड है। मल्टीपल्स कॉमन कब आ जाएंगे? जब कॉमन आ जाएंगे तो मिल जाएगा। तो 288 दांतों पर इनका एक बार वापस से कांटेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे कैसे होगा? क्योंकि देखिए 32 दांते गुजरते हैं एक चक्कर में, तो 288 दांते कितने चक्कर में गुजरेंगे? 288 में 32 का भाग देके देखिए 9 आएगा। इसका मतलब है 9 चक्कर हो जाएंगे। इसका मतलब है 9 चक्कर हो जाएंगे। क्लियर है बात? और 9 चक्कर होंगे तो इसमें देखेंगे आप कि 288 दांते गुजरेंगे तो 36 दांतों के 8 चक्कर हो जाएंगे। तो इसके 9 चक्कर पूरे हो जाएंगे और इसके 8 चक्कर पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि दोनों वापस पूरे चक्कर हो गए, और पूरे चक्कर हो गए इसका वापस पहला आ जाएगा, इसका भी वापस पहला आ जाएगा, पहला पल्ले के कांटेक्ट में आ जाएगा। लेकिन कब आएगा ऐसा? ऐसा तब आएगा जब वो 288 दांते गुजर चुके होंगे। क्लियर है बात? तो ये कह रहा है ऐसी घटना 1 घंटे में कितनी बार घटेगी ये बताइए आप। तो एक बात तो पक्का सोचो, जितने दांते इसके गुजरेंगे उतने दांते इसके गुजरेंगे। ठीक है? हाँ, वो है इसके पास दांतों की संख्या कम इसलिए चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे इसको, इसके पास दांतों की संख्या ज्यादा इसलिए इसको चक्कर कम काटने पड़ेंगे, इसको चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है भाई? जैसे मान लीजिए एक तो स्कूटी का पहिया है और एक मोटरसाइकिल का पहिया है। ठीक है? अगर दोनों ने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी तो दूरी तो बराबर ही तय करनी पड़ी दोनों को, लेकिन स्कूटी का पहिया छोटा होता है इसलिए उसको चक्कर ज्यादा काटने पड़ते हैं, बाइक का पहिया थोड़ा बड़ा होता है इसलिए उसको चक्कर कम काटने पड़ते हैं। ठीक है? ऐसी बात बताना चाह रहा था। तो कहना चाह रहा है बड़ा वाला पहिया 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाता है। ध्यान रखना, 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो बड़ा वाला जो पहिया है उसमें दांते कितने हैं? 36। तो एक चक्कर में 36 दांते गुजरेंगे। एक चक्कर में कितने दांते गुजरेंगे? 36। तो 64 चक्कर में कितने गुजरेंगे? 64 से गुणा कर लो, इतने दांते गुजर जाएंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है? 1 सेकंड में इतने दांते गुजरेंगे, लेकिन 1 घंटे में कितने गुजरेंगे? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में सेकंड कितनी होंगी? 3600। इसका मतलब 3600 से गुणा कर देंगे। हो गई बात क्लियर? इतने दांते गुजरेंगे और हर एक 288 दांतों पर उनका एक बार कांटेक्ट होगा। हर 288 दांतों पर उनका एक बार कांटेक्ट होगा। तो कितनी बार हो जाएगा? 288 का भाग दे देंगे। 36 से कम 36, 36 8 288, 8 से काटेंगे 8, 36 8 288 और ये 2 जीरो, यानी 28,800 बार उनका कांटेक्ट होगा 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी बार कांटेक्ट हो जाएगा? 28,800 बार। ठीक है? आराम से सुन लो, हर 288 दांतों पर एक बार कांटेक्ट होगा। और बड़ा वाला पहिया है 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में 36 दांतों से गुजरता है वो, तो 64 चक्कर में 64 से गुणा करेंगे, ये घटना घट जाएगी 1 सेकंड में। तो 3600 सेकंड में कितना? 3600 सेकंड क्यों लिया? क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3600 से गुणा कर, इतने दांते गुजर जाएंगे। ठीक है? और इनमें से हर 288 दांतों पर उनका कांटेक्ट एक बार होगा। तो इतने दांतों पर कितनी बार कांटेक्ट होगा? 288 का भाग दे दिया, 288 का भाग दे दिया तो आ जाएगा 28,800। बात क्लियर है? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? पूरी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि 1 घंटे में 28,800 बार दोनों पहियों का एक विशेष प्रकार का जो दांता है वो कांटेक्ट में आएगा। ठीक? अच्छा, चलो अगला सवाल देखिए। यदि दो संख्याएं 1728 और के दोनों का एलसीएम 5184, तो ये कहना चाह रहा है के कितने मान पॉसिबल हैं, संभव हैं। तो देखो जी कितने मान संभव है, ध्यान से देखना, बात को समझने की कोशिश करना। पहली संख्या दे रखी है 1728। 1728 खास जानकारी है, 1728 12 का क्यूब होता है, टुकड़ा करने में जोर नहीं आएगा। 12 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, 12 हो जाएगा, होल घात 3 लगी हुई है, तो 3 घात लगाएंगे, 2 की घात 6 हो जाएगी और 3 की घात 9 हो जाएगी, 3 की घात 3 सॉरी, या डायरेक्ट लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। दूसरी संख्या बताइए के, दूसरी संख्या क्या बताइए? के। अच्छा, और के का और इसका, इन दोनों का जो एलसीएम है
वो कितना है, वो एलसीएम है 5184, 5184। तो ये कहना चाह रहा है के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आपको ये बताना है के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो थोड़ा प्यार से देखना, 1728 गुणा 3 हो गया भाई, और 1728 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 3, सॉरी 3 की घात 3, हाँ गुणा 3, तो आएगा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 हो गया। यही तो है, क्लियर है बात। तो ये एलसीएम है, और एलसीएम हमेशा बड़ी घात लेता है, एलसीएम बड़ी घात लेता है। यहां पर भाई साहब 3 की घात 3 है, जबकि यहां पर 3 की घात 4 है। इसका मतलब डेफिनेटली के जो है, के पास और कुछ है या नहीं है, लेकिन 3 की घात 4 पक्की है। अगर ये 3 की घात 2 होती तो 3 की घात 4 हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये तो स्थायी है, इसमें तो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। और 2 की घात 6 है, इसका मतलब ये 2 की घात 6 ये बड़ी है। इसका मतलब 2 की घात 6 तो हो ही सकता है, यहां पर हो सकता है या नहीं हो सकता बताओ। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखो, 2 की घात 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 आएगा, 3 की घात 3, 3 की घात 4, बिल्कुल 3 की घात 4 आ जाएगा। तो के की एक वैल्यू तो ये हो जाएगी। फिर आप ये भी तो कर सकते हो, 2 की घात 5 और 3 की घात 4 होता तो भी तो यही आता। फिर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, फिर भी ये आता। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 4, फिर 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये संख्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी संख्या पॉसिबल है, 7 संख्या पॉसिबल। ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखिए हमने एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अगर इसके अलावा और कोई सवाल आपके रह जाएं तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला जो चैप्टर है वो एवरेज का शुरू करेंगे। तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।